ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आवाज़ एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। अब आवाज़ जो है अब ठीक आ रही होगी। चलिए ठीक है। तो जय श्री गुरुदेव आप सबको। आज के सत्संग में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं, नाम जप से और ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों का हम सत्संग करते हैं। तो जो भी परिवर्तन आ रहे हैं हम में, वो हमारे गुरुदेव समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की कृपा से आ रहे हैं। और ये उनकी तस्वीर है, ये उनकी एक पुस्तक भी है जो अभी अभी आई है। किसी को ये पुस्तक चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम इंतज़ाम करवाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8777211139। मेरा नाम राज शिव। ठीक है, तो ये पुस्तक आपके पास निःशुल्क पहुंच जाएगी। भगवान श्री गुरुदेव की लेखनी है, उनके अनुभव हैं और उनकी फ़िलॉसफ़ी जो है वो आपको इस पुस्तक में मिलेगी। तो ये हमारे गुरुदेव हैं और हमारे गुरुदेव जो हैं वो आई पंथी हैं। आई पंथी का अर्थ होता है कि माँ का पंथ। और सिद्ध योग, जैसे कि आपने पुस्तक का नाम देखा है, सिद्ध योग, तो जिस योग में हम हैं वो सिद्ध योग है। सिद्ध योग का अर्थ होता है कि गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु को है प्राप्त, वो शिष्य को सहज में प्राप्त हो जाता है। अगर शिष्य जो है वो गुरु के बताए अनुसार साधना करे तो जो गुरु का है वो शिष्य का हो सकता है। तो सिद्ध योग मुख्य रूप से 12 भागों में बांटा जाता है। सिद्ध योग का आपने अगर कभी नाम सुना हो, सिद्ध योग ऐसा है, तो सिद्ध योग को 12 भागों में विभाजित किया है। उसमें एक भाग जो है वो शक्ति के उपासकों का है, माँ के उपासकों का है। तो उस पंथ को, उन 12 में से एक पंथ को आई पंथ कहा जाता है। ठीक है, आई पंथ तो माँ का पंथ है। और ये माँ कौन है? जैसे बाहर में हम लोग देवी शक्ति को जानते हैं, जिस रूप में भी जानते हैं देवी शक्ति को, दुर्गा है, काली है, अम्बा है। इसी तरह से हमारे आंतरिक स्वरूप में भी जैसे एक चेतना है, वैसे ही एक शक्ति भी है, चेतना शक्ति है, और उसे कुंडलिनी कहते हैं। तो हम जिस योग में हैं उसे कुंडलिनी योग भी कह सकते हैं। जनरली लोग कुंडलिनी योग के पीछे थोड़ा भागते हैं कि हमें कुंडलिनी जागृत करनी है। तो उनका पर्पस जो है, उद्देश्य जो है, वो कुंडलिनी को जागृत करना है। देख, पर्पस इसमें अलग अलग है। हम इस योग में इसलिए नहीं आए कि इसमें कुंडलिनी जागृत होती है। हमें मालूम नहीं था कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी के जागृत होने से क्या होता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो हम इस योग में आए क्योंकि हमें गुरु चाहिए और गुरु हमारा पथ प्रदर्शित करे हमारे जीवन में। अब ये भी मालूम नहीं था कि गुरु पथ प्रदर्शित करता है वो आध्यात्मिक जीवन होता है। हम तो भौतिक जीवन को जानते थे। तो भौतिक जीवन में ज़रूरत थी कि बड़ी समस्याएं हैं और
कहते हैं गुरु जब होता है किसी का तो वो बता देता है क्या करना चाहिए, जीवन की समस्याओं में तुम्हें क्या करना चाहिए। तो ये सोच के आए। तो फिर जब गुरुजी मिले तो उनके दर्शन तो कभी हुए नहीं, सिर्फ ऑनलाइन पता चला उनके बारे में। जैसा हम सोचते थे कि गुरु होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, भाई जीवन में ये कष्ट है, ये दुख है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं हमें मिला। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ही लाइन में हमारी हमारी सारी उम्मीदों पे, जैसे कहते हैं ना कि पानी फेर देना तो उन्होंने एक ही बात पे हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, क्या तकलीफ़ है? शरीर से कोई तकलीफ़ है, मन से कोई तकलीफ़ है, भौतिक आध्यात्मिक तकलीफ़ है, कोई दैविक तकलीफ़ है, कोई तुम्हें जो भी तकलीफ़ है मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। तुम जहाँ भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, और तुम्हारे जीवन में, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ है, आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, कोई भी तकलीफ़ है तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र को जपो। उस मंत्र को जपने से तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर होंगी, चाहे कोई भी हो, बताने की ज़रूरत नहीं। तो हमने सोचा ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ये कैसे गुरु हैं जो समस्याओं का समाधान नहीं दे रहे, एक ही मंत्र दे रहे हैं जपने के लिए, और कह रहे हैं इसी से सारी समस्याओं का समाधान होगा। अब बहुत सारी समस्याएं हैं जीवन में, हमारी खुद की समस्याएं हैं, हमारे परिवार की समस्याएं हैं, हमारी संतान की समस्याएं हैं, हमारे पितरों की समस्याएं हैं, हमारे संबंधियों की समस्याएं हैं, हमारे कारोबार की समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं हैं। हर समस्या का अलग समाधान होता है। भूख लगती है तो खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। आध्यात्मिक समस्या होगी तो हम कोई पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे, आरती करेंगे, व्रत करेंगे। कोई भौतिक समस्या होगी तो फिर धन की समस्या होगी तो कोई नौकरी मिलेगी, कुछ अलग से उसका करना पड़ेगा। शरीर की समस्या है तो फिर अलग से कुछ करना पड़ता है। ये कैसे गुरुजी हैं। तो सारी समस्याओं के लिए नाम जपो। अब सोचो मेरी कोई संतान की समस्या हो गई, अब दुख मेरी संतान को है, उसका कर्म है, भोग रहा है, भोग रही है। अब मैं गुरुजी को प्रार्थना करूं बैठ के, गुरुजी संतान की समस्या है, क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ, तो कोई जवाब ही ना मिले, कुछ पता ही ना चले। उसको कोई मेडिकल समस्या है तो कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो उसका इलाज करे, तो प्रार्थना कर दे। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो नाम जपो। बड़ा अजीब लगता है सुनने में। मैंने पूछा मेरी संतान की समस्या है, तो बोले नाम जपो। ये कैसी हेल्प है। हाँ, ये तो ऐसा लगा कि भाई पीछे छुड़ाने वाली बात है। तो इस तरह से कोई वाइफ की समस्या हो गई, शादी की समस्या हो गई, संबंध की समस्या हो गई परिवार में, तो गुरुजी कोई अच्छा समाधान दीजिए, बंटवारा ठीक से हो जाए। क्या करें, कोई वकील मिल जाए जो बंटवारा ठीक से करवा दे।
या हमारे हिस्से की संपत्ति हमें दिलवा दे, कुछ कीजिए, हमारा अधिकार हमें मिल जाए, क्योंकि हम तो बड़े कमज़ोर हैं, हम लड़ नहीं सकते। आप कोई कृपा, कोई जादू कीजिए कि उनके मन में दया भराए और वो हमें हमारी संपत्ति दे दे। या हमारी कोई संपत्ति है, फंस गई है, बिक जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कुछ है ऐसा कोई उपयोग हो जो भूमि के लिए हो, या फिर तो कुछ रास्ता दिखाइए, क्या करें। नाम जपो। तो लगभग सारी की सारी समस्याओं का कोई जवाब नहीं है गुरु जी के पास। एकमात्र एक ही रटा रटाया जवाब है, लिखा लिखाया, वही यूनिवर्सल जवाब है उनका। कोई समस्या ले जाओ संसार की, वो एक ही लाइन है, यूनिवर्सल, नाम जपो, बस खत्म। अरे इतनी दूर से आए हैं गुरु जी, अमेरिका से आए हैं स्पेशल, कलकत्ता से गए, कोई पंजाब से गए, कोई कहीं से गए, समस्या लेके गुरु जी के सामने। संतान नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, डिवोर्स नहीं हो रहा, ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही, ये बीमारी हो गई। अब 5,000 लोग लाइन में लगे अलग अलग समस्या लेके। तो गुरुजी ने एक आवाज़ रिकॉर्ड कर दी डब्बे में वो कोई आता है, उसको वही बटन दबाते हैं। गुरुजी वो समस्या बताता है बड़ी उम्मीद से कि गुरुजी मेरे लिए तो कुछ नया बताएंगे। नाम जपो, ठीक हो जाएगा। गुरुजी समस्या, नाम जपो, ठीक हो जाएगा। गुरुजी समस्या, नाम जपो, ठीक हो जाएगा। नाम जपो, ठीक हो जाएगा। नाम जपो, ठीक हो जाएगा। नाम जपो, ठीक हो जाएगा, बस। और दूसरी कोई लाइन ही नहीं है गुरुजी के पास। बच्चा बड़ा बीमार है गुरुजी, कब ठीक होगा? नाम जपो, ठीक हो जाएगा। गुरुजी नौकरी नहीं लग रही, कब लगेगी? नाम जपो, लग जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये कोई मतलब ही नहीं है, समस्या का कोई समाधान तो है नहीं। नाम जपो, नाम जपो, कितना नाम जपे, रोज ही तो जपते हैं। जप ही तो रहे हैं, तो हो तो नहीं रहा कुछ। गुरुजी नाम जपते हैं, कुछ नहीं हो रहा, और जपो। कितना जपे, जपते रहो बस, और कुछ नहीं करना तुमको। गुरुजी समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा, मेरे पर विश्वास रख के नाम जपो। आप पर विश्वास रख के नाम जप रहे हैं, हाँ जपते रहो। सारी तब समझ में आता है कि ये एक ही टेप रिकॉर्डर क्यों चल रहा है, इनकी रील अटक क्यों गई है एक ही जगह पर। मूल रूप से वो हमारी कोई समस्या सुन ही नहीं रहे। क्या करें, अब भगवान ने हमें ऐसे गुरुजी दिए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे गुरुजी कोई सुनते ही नहीं। बाकियों के गुरुजी देखो, उनके पास जाओ, कोई पर्चा निकालता है, अपने आप ही बता देता है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, जाओ ठीक हो जाएगा। सबकी समस्याओं के समाधान होते, भीड़ की भीड़ लगी हुई है। सबके गुरुजी कुछ ना कुछ बताते हैं, भीड़ लगती है, सनातन धर्म का उत्थान हो रहा है। हमारे गुरुजी कैसे सनातन का उत्थान करेंगे? कैसे होगा भाई? फंस तो नहीं गए? अब गुरु बदलना द्रोह तो न हो जाए, किसी और को गुरु बनाते हैं जो कुछ कुछ दे सही, कोई विभूति दे, कोई उपाय दे, कोई रुमाल दे, कोई टोटका दे,
कुछ करने को बोले, 21-45 दिन कुछ बोले, ताकि हमें विश्वास हो कि हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। समस्या का समाधान होना चाहिए हमारे गुरु जी तो कुछ कहते कुछ भी नहीं करना, अगरबत्ती ना जलाने की ज़रूरत है, दिया देने की ज़रूरत नहीं है, सुबह उठो ये करो वो करो, नहाने की ज़रूरत नहीं है, नाम जपो नाम जपो नाम जपो। बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, नाम जपो। तो नाम जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं। एक समस्या थी, अब 2 होगी, 2 थी 4 होगी, 4 थी 6 होगी, फिर 6 समस्याएं होगी। भगवान एक तो कर दो, एक तो कर दो सॉल्व, नाम जपो। तो बड़े सालों बाद समझ में आई बात कि समस्याओं का समाधान गुरुजी नहीं करते। और गुरुजी ने भी एक जगह बड़ी साफ जगह कहा है, मैं बीमारी ठीक नहीं करता। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जो इस नाम से जागृत हो जाएगी और वो तुम्हारे अंदर से तुम्हारा परिवर्तन कर देगी, डीएनए बदल देगी तुम्हारा। डीएनए बदलने का मतलब समझते हैं? आपने एक परिवार में जन्म ले लिया, आपका एक माता पिता है, उसका एक डीएनए है, एक पहचान है, वो डीएनए बदल देगा बोला नाम, मतलब पहचान बदल जाएगी आपकी। नाम जब से वो डीएनए ही बदल जाएगा। और उनका मूल बात गुरुजी की नाम जपने को, वो समस्या को तो सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं। उनका उद्देश्य एक ही है कि तुम नाम जपोगे तो तुम ऊपर उठोगे, बस चेतना के रूप में तुम ऊपर उठोगे। तुम्हारे जीवन की कोई भी समस्या हो, तुम अगर ऊपर उठ जाओगे तो समस्याएं नीचे रह जाएंगी। तो तुम समस्या चाहे बनी रहे, लेकिन तुम समस्या से मुक्त हो जाओगे। समस्या अपनी जगह रहेगी, समस्या से हमको कुछ करना नहीं है, लेकिन तुम समस्या से मुक्त हो जाओगे। और जब समस्याओं से तुम मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे, मेंटली फिजिकली तुम फ्री हो जाओगे, तो धीरे धीरे साइकोलॉजिकली, जैसे निगाह से दूर कोई चला जाए ना, कोई दूर चला जाए तो कहते हैं भाई नज़रों से दूर, चेतना से दूर हो गए, दृष्टि से, याद से, स्मृति से दूर हो गए तो भूल गए कि कोई है भी। अब बचपन में कितने लोगों को मिले, हमारे कितने मित्र हुए, है ना, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, 11-12 में इंजीनियरिंग कर रहे थे, वहाँ बड़े मित्र थे। अब हमने तो किसी को तो याद भी नहीं किया, तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? क्यों? क्योंकि हम अलग हो गए, दूर हो गए दृष्टि से। तो गुरुजी चेतना के रूप में हमें उस कर्म से दूर ले जाते हैं। जैसे सूर्य है ऊपर, सूर्य का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, पता है? गर्म है, पृथ्वी पे गर्मी मिलती है हमको। एक ग्रह है प्लूटो बोल के, वो हमारे सौरमंडल में ही है, उस पर भी सूर्य की किरण पड़ती है, लेकिन वो इतना ठंडा है, उस पर उतनी गर्मी नहीं पहुंचती। तो सूर्य के नज़दीक जैसे और दूसरे भी ग्रह हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी, उस पर सूर्य पड़ रहा है तो बहुत उसकी रोशनी, बहुत ताप पड़ रहा है उसके ऊपर, बहुत गर्मी पड़ रही है वहाँ पर। पृथ्वी पर भी एक एक समय जब सीधा सूर्य पड़ता है, अभी देखो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में क्या है कि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है, पृथ्वी के नज़दीक है सूर्य, तो पृथ्वी पर गर्मी ज़्यादा पड़नी चाहिए, लेकिन नहीं, गर्मी कम पड़ती है। जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आता है तो गर्मी कम पड़ती है, और जब सूर्य पृथ्वी से दूर चला जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है, उल्टा इफेक्ट होता है। आप देखोगे ना, सौरमंडल की जो पृथ्वी है यहाँ पर है, और सूर्य उस एक धरती घूमती है ना, तो ये टिप सूर्य है, तो पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे एक बार पास में भी आती है, फिर दूर भी जाती है।
तो सर्दियों में पृथ्वी समझो पास में है और गर्मियों में दूर में है। तो उल्टा होना चाहिए ना, दूर है तो फिर जैसे प्लूटो पे है, सर्दी पड़ती है, दूर है बहुत। तो बात यह है कि सूर्य जब पास होता है तो वो सीधा नहीं पड़ता हम पर, वो टिल्टेड है। सोचो वो देख रहा है उधर ऐसे, उसकी नीचे की रेस थोड़ी सी पड़ रही है इधर, स्लैंटिंग है। तो पास होने के बाद भी सूर्य कम समय के लिए हमें दिखता है, वो दक्षिण ध्रुव पर दिखता है। दक्षिण ध्रुव में ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है। और जब बहुत गर्मी पड़ती है तो उत्तर ध्रुव में लगता है कि उत्तर ध्रुव से निकल के उत्तर ध्रुव की तरफ जाता है, और जब टेढ़ा होता है तो दक्षिण ध्रुव से निकल कर दक्षिण ध्रुव में ही चला जाता है। तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन में उठता है, दक्षिणायन में ही चला जाता है सूर्य, छोटा हो जाता है दिन। और उत्तरायण में उत्तर से उगता है, उत्तर में ही डूबता है, और ऊपर से होके जाता है, तो बहुत गर्मी भी देता है, दिन लंबा भी होता है। क्यों? उसी हिसाब से हमको प्राण शक्ति जो है या फिर सूर्य की गर्माहट मिलती है। ऐसे ही कर्म है, नाम जपने से उस कर्म का प्रभाव, कर्म वहीं पर रहता है। सूर्य वैसा ही है, वो दक्षिणायन या उत्तरायण नहीं हो रहा है, तो पृथ्वी की गति है। हाँ, पृथ्वी अलग अलग तरह से गति करती है, तो हम अपने कर्मों के आजू बाजू घूम रहे हैं। तो उस नाम जप से हम उससे दूर हो सकते हैं या उसकी दृष्टि से इधर हो सकते हैं, तो उसका प्रभाव जो है, उसके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। तो अब कर्म कोई भी हो सकता है। वो कर्म फूटता कैसे है? वो पुत्र के रूप में फूट सकता है, पत्नी के रूप में फूट सकता है, भाई के रूप में फूट सकता है, संबंधियों के रूप में फूट सकता है, जमीन के कष्ट के रूप में फूट सकता है, शरीर के कष्ट के रूप में फूट सकता है। वो कर्म है, वो कैसे भी फूटेगा। तो मुख्य रूप से गुरुजी नीचे नहीं देख रहे कि कर्म, इसका ये दुख है, इसका वो दुख है। वो तो देख रहे कि वो कर्म फूटा हुआ है कोई, वो सुख देगा या दुख देगा वो अलग बात है। तो वो कर्म से ऊपर लेके जाते हैं। तो निवारण दुख का नहीं है। गुरुजी ये नहीं कहते कि ये दुख निवारण हो जाएगा। गुरुजी तो बड़े स्केल पर देख रहे हैं, वो तो सुख का भी निवारण है। वो तो भोग जैसे गिर रहा है वैसे गिर रहा है, बस तुमको उस भोग में लिप्त नहीं तुम रहोगे। ये फिलॉसफी ही अलग है बिल्कुल, ये तो फिलॉसफी ही अलग है। और इसमें मुख्य रूप से फिलॉसफी ये है कि तुम सिर्फ कर्मों से ऊपर उठ के नहीं रुक रहे, तुम और भी ऊपर तुम्हारा विस्तार हो रहा है, और भी ऊपर तुम्हारा विस्तार हो रहा है, तो तुम स्वतंत्र हो रहे हो। तो कहीं भी किसी पुस्तक में बात आती है ना, जब स्वयं के बारे में, स्व अध्ययन के बारे में आती है, तो भगवान श्री कृष्ण की गीता सबसे पहले ऊपर आती है कि तू क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या सगे हैं, क्या संबंधी है। ये जो चीज़ है, ये जो कर्म प्रारब्ध है ना, ये साधक को बहुत एक्सेप्टेंस में आ जाता है कि फिर वो तिल मिलाता नहीं है, फिर वो अपना कर्म करता है, पिता होने का फर्ज निभा सकता है, कर्म कर सकता है। और वो डिपेंडेंट है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। ये जो लाचारी है ना कि मैं क्या करूं, गुरुजी से प्रार्थना, प्रार्थना क्या है? लाचारी है, डिपेंडेंसी है बाहर किसी व्यक्ति पर, चाहे वो गुरु है। ये डिपेंडेंसी खत्म कर देता है वो। गुरु अपने शिष्य को अपने ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। जितने भी हम देख रहे हैं गुरु हैं, वो सारे शिष्य गुरु पर डिपेंड करते हैं। हम भी गुरु पर डिपेंड होने आए थे, लेकिन हमारे गुरु ने हमें कहा नहीं, ज़रूरत नहीं, हमें बैसाखी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें भगवान ने 2 टांगे, 2 आंखें, 2 कान जो दिए है उसी से चलाओ। एक कान, एक आंख, एक टांग दिए, उसी से चलाओ। और नहीं भी दिए तब भी ये चलो। लेकिन हम पर आश्रित मत हो जाओ। तो बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो सार रूप में गुरु जी की फिलॉसफी वैसी ही है। अप दीपो भवा, अपनी समस्याओं का समाधान तुम खुद करो। तो तुम जैसे पढ़ लिख के बच्चा शिक्षित हो, माँ बाप क्या करते, बच्चों की समस्याओं का समाधान एक एक करके नहीं कर सकते, तो
माँ बाप उसको शिक्षा दे देते हैं, स्कूल भेजते हैं, ग्रेजुएशन, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन करा के देते हैं, अब जा अपना घर बनाना है तो घर बना, शादी कर, अपना जो बच्चे करना, तू अब इंडिपेंडेंट है, मर भी जाए तू अपना कमा, अपनी परिवार चला। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो पेरेंट्स सही होते हैं वो बच्चों को काबिल करते हैं, और जब पेरेंट्स नालायक होते हैं वो बच्चे के लिए संपत्ति बनाते हैं, बच्चों के लिए घर बना देते हैं, बच्चों के लिए 7 पुश्तों के लिए कहते हैं हम जुगाड़ कर दिया हमने। ये नालायक है, ये सबसे बड़े नालायक पेरेंट्स हैं। बच्चों के लिए जुगाड़ कर देने वाले पेरेंट्स सबसे ज़्यादा निहित नालायक, निकृष्ट है, निकृष्ट है, नीचतम है, निम्न कोटि के पेरेंट्स हैं, निम्न से भी निम्न कोटि के पेरेंट्स हैं, कुत्ते बिल्ली बंदरों से भी गए गुजरे। क्योंकि हर व्यक्ति इस संसार में संघर्ष करने के लिए ही पैदा होता है, चाहे भगवान उसको कैसे भी पैदा करे, किसी भी स्थिति में पैदा करे, किसी भी दुख या किसी भी सुख में पैदा करे, किसी भी परिवार में पैदा करे, वो इस संसार में अकेला आता है, इस संसार से अकेला जाता है, और उसका जीवन उसका संघर्ष है। लेकिन मोह उस संघर्ष को नष्ट कर देता है, उसकी मुक्ति के रास्ते बंद कर देता है। वो मोह ही है जो संतान अपने माता पिता के आश्रित होकर ऐसे कर्म करती है कि या तो कुछ लोग तो बहुत गंदा अंत होता है माता पिता पर आधारित होकर। माता पिता एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन माता पिता जो ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करते हैं, ये एक्यूमुलेशन करते हैं कि हमारी संतान खुश रहे, उनको कोई दुख ना हो, ये सबसे बड़ा अपराध है माता पिता का। इंसान को सबसे ज़्यादा अभिमान कब होता है पता है? सबसे ज़्यादा प्राउड कब होता है? जब वो कहता है कि हमने जीवन में मेहनत की, हम अपने आप उठे, हमने अपने आप ये चीज़ें बनाए हैं। नालायकों, माँ बाप संतान को डांटता है ना कभी कभी कोई, हम दिए में पढ़े, हम लाइट में पढ़े, हम ऐसे पढ़े, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, तुम पढ़ते नहीं हो। माँ बाप कहते हैं ना कि हमें हमारा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, हम अपनी बुद्धि से, अपनी क्षमता से, अपनी एजुकेशन से, अपनी चालाकी से इस संसार में खड़े हैं। तुम्हारा क्या होगा? हम कल मर जाएं तो तुम भीख मांगोगे, बोलते हैं ना माता पिता। और कुछ माता पिता कहते 60 साल बच जाएं तो मेरा बेटा 25 का या 27-28 का हो जाएगा, तब तक तो उसको नौकरी वोकरी मिल जाएगी, तो 60 साल तक तो मुझे जीवित रहना ही है। एक व्यक्ति मुझे मिला, तो उसको शुगर थी, तो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो शुगर के लिए? बोला मैं ऐसे दवाई खाता हूँ। मैंने कहा नाम जप करो। बोल रहा नहीं, वो मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य एक ही है जीवन का कि मैं 60 साल तक जीवित रहूं। मैंने कहा क्यों 60 ही क्यों, 70 भी तो है। बोला नहीं, 60 साल तक अमर छेले बंगाली मेरा बेटा 30 साल का हो जाएगा। अगर मैं ना जीवित रहूं तो वो अपने पाए पर खड़ा नहीं हो सकता। उस बाप का इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर मर गया तो मेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, धक्के खाएगा। अब आप बताओ, क्या गारंटी ऐसी निकृष्ट औलाद की कि खड़ा होने के बाद भी नहीं गिरेगा? और वही माता पिता जब सब कुछ करते मर जाते हैं, तो औलाद को जीवन में जब कष्ट आता है, जब रियल कष्ट आता है, तब क्या कहते हैं? हम पर पितृ दोष है, पंडित जी ने बोला है हमारी कुंडली में पितृ दोष है, हमारे पितरों का कुछ करो, इनसे पीछा छुड़ाओ हमारा। पितृ दोष निवारण के उपाय है कि पितृ का दोष हट जाए। पितरों से परेशान रहते हैं, फिर संतान पितरों से परेशान है जब वो मर जाते हैं, और वही पितृ जो है वो जीते जी परेशान रहते हैं कि हम मर गए तो इनका क्या होगा। उन्हें ये नहीं पता कि तुम मर गए तो बड़ी समस्या है इनके लिए तुम्हारा जीवित रहना तुम्हारे लिए है। तुम उनको ये बता के जाओ कि अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना जीवन खुद बनाओ। जीवन का संघर्ष है, जीवन के संघर्ष हैं, कर्म रूपी संघर्ष हैं। तो हम तुम्हारा साथ दे सकते हैं, लेकिन खड़े तुमको रहना है। हम चाहे जिए चाहे मरे, तुम्हारा जीवन अपना जीवन है, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे। ये सच्ची सीख है। और आप देखो, अभी जब जितना मैंने बोला है, अब आप अपने गुरु जी को देखो।
गुरु को देखो, गुरु क्या कर रहा है, कहता मैंने तुम्हें, जैसे माता पिता तुम्हें एडुकेशन देते हैं, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, संजीवनी मंत्र देता हूँ। तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं उसके लिए मुझे मुझे मत पुकारो। अप दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो, अपनी बैशाखी खुद बनो, अपनी टांगों का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपनी चेतना का इस्तेमाल करो। अपनी चेतना, ये चेतना को बढ़ा देगा तुम्हारी, ये तुम्हें सही गलत सच सब देखने के लिए कर देगा। जीवन में क्या लालच है, क्या मोह है, क्या कष्ट है, ये कर्म है, ये है, वो है, जिससे तुम दुखी हो, तुम उसको पहचानो। तुम दुख से मुक्ति मत मांगो, बस दुख के कारण को पहचानो, खुद खड़े रहो, खुद समस्या का समाधान करो, बस। तब जाके पता चलता है कि यही तो पिता है, यही तो शिक्षा थी जो स्कूल में मिलनी चाहिए थी, जो पिताजी से मिलनी चाहिए थी, जो माताजी से मिलनी चाहिए थी। लेकिन माताजी पिताजी ने तो यही कहा कि हमारे मरने के बाद तुम भीख मांगोगे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे कोई गरीब का बेटा हो, चाहे कोई अमीर का बेटा हो, कोई नेता का बेटा हो, राजनेता का बेटा हो। एक राजनेता है, वो अपने बेटे को कहता है, भाई मेरा बेटा पॉलिटिक्स में क्या ही करेगा, हमको उसके पैर जमाने पड़ेंगे। आप देख लो हमारे देश में जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, संतानवाद है। तो अब जितने भी करियर होते हैं, सुनार क्या कहता है, सुनार की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, कोई भी ले लो आप, उसके घर में संतान पैदा हुई, क्या वो संतान को कहेगा तुम आर्ट पेंटिंग का ही काम करो, हमारा काम जो है बंद भी हो जाएगा बाद में तो कोई नहीं। तो क्या कहेगा, 100 साल से हमारे पिताजी ने खोली, हमारे दादाजी ने खोली, पिताजी ने चलाई, हम चला रहे, आगे हमारा बच्चा चलाएगा। तूने तो पहले ही मार दिया उसको। तो ये जो है ना, सुनार का बेटा सुनार, लोहार का बेटा लोहार, है ना, राजनेता का बेटा राजनेता, अभिनेता का अभिनेता, ड्राइवर का ड्राइवर, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन। अब मारवाड़ियों को देखो, तो पुश्तों के बिजनेस ही चल रहे हैं उनके, बोले हम तो इसी में हैं। और एक जग्या तो जितना पुश्तों का बिजनेस है त्याग के चला जाता है, सब छोड़ के चला जाता है, फिर रोते हैं, हाय हमारा बेटा सन्यासी हो गया, हाय क्या हो गया। तो रोने का कारण ही है कि वो तुम्हारा लालच है। तुम मरने के बाद भी अपने उस काम को देख रहे हो जो काम तुम्हारी जीविका थी, मरने के बाद भी उसको ये है कि भाई मेरा बिजनेस मेरे बेटे ने छोड़ दिया, मेरी बेटी ने छोड़ दिया, तो मेरा बिजनेस डूब जाए। मरने के बाद भी अशांत है वो। जिसने गाड़ियां बनाई, इज्जत बनाई कि मैं राजनेता हूं, और उसका बेटा कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, तो उसका तो हालत खराब। एक परिवार है, डॉक्टर है तो डॉक्टर ही है, नाम खराब हो गया कि हम डॉक्टर्स हैं, हमारे घर में एक बच्चा है जो आर्ट्स लेके पढ़ रहा है, जिसकी बुद्धि नहीं चलती। इसी तरह से दूसरी समस्याएं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे खानदान में है, ये है, ये सारी ये मूल समस्याएं हैं। मेरा बेटा बीमार है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, ये समस्याएं ही नहीं है। गुरुजी मैं किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्या करूं, ये समस्या ही नहीं है। गुरुजी मेरी ज़मीन का कुछ करवा दो, ये समस्या ही नहीं है। तो जितनी भी समस्याएं गुरुजी के बाद 1000 लोग लेके आते हैं दिनचर्या की, वो मूल रूप से समस्या ही नहीं है। मूल समस्या थी अटैचमेंट की। तुम्हारा जितना जीवन काल है, अगर मृत्यु के साथ सच में तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो किसके बेटे और कौन तुम्हारा बेटा आगे, इस चीज़ से अगर तुम मुक्त हो जाओ तो शांति है, तो मुक्ति है। नहीं तो मृत्यु कोई मुक्ति नहीं है, शांति नहीं है। वो पितृलोक में भी तुम बंधे हो और अपने संतानों से श्राद्ध ले रहे हो, तर्पण ले रहे हो, उनको आशीर्वाद दे रहे हो, हाँ बेटा खुश रहो। होता है ऐसा। श्राद्ध में माता पिता को जब देता है साधक और शिष्य जो देता है, उधर से वो भी आशीर्वाद करते हैं, और तुम इधर से बंद करो, उधर से उनका चालू हो जाता है। देवों की पूजा भी ऐसी है। मैंने शनिदेव की पूजा की, ठीक है, शनिदेव की पूजा की। हमारी एक ज़मीन थी, घर था एक, हमारे इन लॉज का एक घर था, तो उनका वो घर बिक नहीं रहा था। वो ऐसी जगह पर था जहाँ पर वो सोसाइटी अच्छी नहीं थी, तो बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ये घर बिके तो हम कहीं और चले जाएं। ठीक है, तो मेरी शादी हो गई, हम वहीं पर रह रहे थे तब। तो ये बड़ा प्रयास था कि यहाँ ना रहें, इसको बेचे तो कहीं और चले जाएं।
तो हमने सारे प्रयास किए तो हुआ नहीं, तब हमने शनिदेव के मंदिर में हम गए और शनिदेव से हमने कहा कि भगवान ये प्रॉपर्टी जो है ये बिके, ऐसा हमारी मन्नत थी उस समय। तो पंडित जी ने जब हमसे पूछा क्या मन्नत है तुम्हारी, ये 2013 की बात होगी, गुरुदेव से हम बाद में जुड़े, 2012-13 की बात है शायद। तो पंडित जी ने पूछा क्या समस्या है तुम्हारी, तो हम तुम्हें उपाय देंगे। हमने कहा ऐसे घर, हमने ऐसे मन्नत मांगी हुई है। बोला अरे ये तुमने क्या किया, तुमने घर बेचने की मन्नत क्यों मांगी, तुम इससे बेटर मांग सकते थे। अब तुमने यही मांगा है तो यही होगा, तुम मुझे बताते कि ये समस्या है तो मैं तुमको समस्या समाधान बताता, तुम वैसे मन्नत मांगते तो फिर तुम्हारा बड़ा काम होता। अब तुमने यही मांगी है तो चल रहा है तो ठीक है। वो तो क्या करते थे, शनिदेव पर जो तिल चढ़ते हैं, शनिदेव पर जो चढ़ता है ना तिल वगैरह, काले तिल चढ़ते, तो उन्होंने क्या किया, उन तिल को लेके कुछ की, वो पुजारी थे शनिदेव के, तो उन्होंने एक मादुली, मादुली मतलब एक जो पहनते ना गले में वो सिल्वर में, वो दी। तो उन्होंने कहा ऐसे इसको डुबो दो पानी में, ऐसे इसको पी लो, ऐसा करके ये नाम जपो, ऐसे ऐसे एक विधि बताई थी, वो पूरी हम नहीं बता रहे आपको। तो ये है ऐसे, तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, और काम हो गया। और हमें इस बात की थोड़ी आशंका है भी कि हो गया है काम, लेकिन हम अब मस्त भी हैं कि हाँ भाई हमारा काम हो गया। हम जब वो घर छोड़ बिका तो हम कहीं और चले गए और शनि मंदिर दूर हो गया। तो उस समय हमारे पास फटफटी होती थी, तो हम फटफटी लेके भी शनिवार को आके वो काम करते थे। फिर इतनी दूर हर शनिवार को जाना, ऑफिस से आना, थोड़ा थकावट लगने लग गई। हमने कहा काम हो गया चलो। तो हम एक तरह से वो जो दिया हुआ था वो हमको भारी लगने लग गया कि यार ये रोज़ ऐसा करना, हर शनिवार ऐसा करना, ऐसा भोजन, ये सब ऐसे नहाना, ऐसे करना। तो हमने उसको पानी में बहा दिया। उसके बाद अच्छा, गुरुजी तब तक हमारे जीवन में शायद प्रवेश पा गए थे, हमें पकड़ लिया था गुरुजी ने, शायद मिल गए थे गुरुजी में, तो शायद वो भी होगा। उसके बाद भी शायद हम करते रहे, हम तो मालूम कुछ था नहीं। तो क्या देखते हैं, जो धन हमें उस घर को बेचकर मिला, जिससे हम दूसरी जगह कुछ लेते, वो सारा धन नष्ट हो गया किसी न किसी वजह से, कैसे ना, सेविंग नहीं हुई उसकी। हमारी संतान को हमने एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाई थी, बहुत कलकत्ता का ज़बरदस्त स्कूल, वहाँ से निकाल दिया उसको। 2 साल घर में बैठा रहा, स्कूल ही नहीं गया। मैंने घर में पढ़ाया उसको, क्लास 2 और क्लास 3 स्कूल ही नहीं गया, सीधा क्लास 4 में एडमिशन हुआ उसका। घर चला गया, सब कुछ, मैं बोलता हूँ ना, सब कुछ चला गया, सब कुछ। और ये चलता रहा काम। और 2018 आया, फिर 2017 का एंड, 18 का कुछ होगा, फिर से एक दिन मेरी पत्नी को अचानक कुछ हुआ कि हमारी समस्या इतनी ज़्यादा, तब गुरुजी का हम ध्यान व्यान करते थे, तब नाम जपते थे, लेकिन एकनिष्ठ नहीं थे। तो उसने एक दिन कहा अचानक, शनिवार को, वहाँ एक शनि मंदिर था, अचानक कहते शनिदेव के मंदिर में जाते हैं। मैंने कहा ठीक है अब चले जाते हैं, चलो। तो शनिदेव के मंदिर में गए, एक ही शनिवार गए। हम घर ढूंढ रहे थे क्योंकि मकान मालिक कहता तुम घर से निकल जाओ भाई, तुम तो रेंट भी नहीं दे सकते हो, नौकरी तुम्हारी है नहीं, कुछ नहीं तुम्हारा बन रहा, बड़ी समस्या में। तो हमने 1 हफ्ते के बाद ही घर बदलना था और हमें समझ नहीं आ रही क्या करें। तो उस दिन वो शनिवार को शनिदेव के मंदिर गई, और आप यकीन मानो एक ही बार शनिदेव के मंदिर में जाने से वो आदमी घर पर आई, एक औरत, कि हमारा घर ऐसे 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 हमारा बजट है। तो हम क्या, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो हम शिफ्ट हो गए। और उसी 10 दिन के अंदर मुझे नौकरी मिल गई। और शनिदेव स्वप्न में आए, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। उस समय गुरुजी का भी ध्यान करते थे ना, सूर्य व्रत वगैरह भी किए थे हमने। तो स्वप्न में एक देखता हूँ कि एक देवता आए हैं, एक देव आए हैं, और मुझसे, उस समय मेरा एक थोड़ा काम भी चल रहा था, कुछ ऐसा कुछ मैं एम्प्लॉयमेंट का काम भी करता था। तो उन्होंने उससे पूछा भाई वाह क्या बात है, देव थे बड़े सुंदर, मुझे इतना मालूम है, क्या बात है तुम्हारी, लोगों को नौकरी लगवा रहे हो तुम।
काम तुम्हारे बड़े बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, सब कुछ धन आ रहा है तुम्हारे पास। ये ऐसे ही कुछ बात हुई एग्जैक्टली, तो कैसे हुई ये नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे टोंट मार रहे थे कि हाँ भाई अब तो हमारी वाहवाही है, कीचड़ से मतलब दुख तकलीफ से तुम निकल के। वो नहीं बोल रहे, बोले तुम अच्छे हो, तुम मतलब कितना मदद करते हो लोगों की, तुम्हारे पास धन आ रहा है, तुम्हारे पास लोग आते हैं। तो मैंने उस समय उस देव से कहा, स्वप्न की बात है, मैंने कहा आपको ये दिख रहा है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ? मैंने कहा 2 महीने पहले आते, 2 महीने पहले मुझसे पूछते कि क्या मैं अपने बेटे को खाना खिलाने के काबिल हूँ, क्या मैं अपने घर का बिल भरने के काबिल हूँ। मैंने कहा ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है, जिसमें आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये सब शनिदेव का है। ये लिटरली ये स्वप्न की बात है। और वो स्वप्न में गायब देव। स्वप्न जागने के बाद सुबह मुझे पता चला कि शनिदेव ये पूछने आया कि बेटा किसकी वजह से है। और अगर उस समय मैं गुरुजी को एकनिष्ठ नहीं था, गुरुजी को समर्पित नहीं था, अगर आज स्वप्न में कोई मुझसे आके पूछे, शनिदेव फिर से आए सपने और मुझसे पूछे कि ये जो है ये क्या है, तो मैं कहूँगा गुरुदेव रामलाल जी से आपका है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जीवन, सब कुछ मेरे जीवन में जो कुछ भी है गुरुदेव रामलाल जी के अधीन है, उन्हीं की कृपा से है। अगर कुछ है, नहीं जो भी है जैसा भी है, बस छत्र छाया वही है, आकाश वही है, पृथ्वी वही है, वायु वही है, पानी वही है, अग्नि वही है। सब पंच तत्व हो या पंच तत्व से परे हो, आत्मा हो परमात्मा कुछ है तो रामलाल जी से आ गए। एक ही उत्तर रहेगा मेरा। उस समय जब उन्होंने स्वप्न में आके पूछा तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था कि हमने जो दर दर की धोखरे खाई पिछले 5 वर्षों में, किसी ने नहीं बचाया। शनिदेव के मंदिर गए तब बचे, इतना कॉन्फिडेंस था। और वो देव ये और शनिदेव ये कंफर्म करके गए। और ये बात मैंने अपनी पत्नी से भी बताई थी। शनिदेव उस समय नहीं मैंने पहचाना स्वप्न में कि वो शनिदेव है, सिर्फ देखने आए थे कि अलग अलग भक्तियां करता है, अलग अलग आराधनाएं करता है। स्वप्न में भी हमको याद है। और जब 1 साल बीत गया, सब चीज़ें चल रही है, बढ़िया चल रही है, अब कोई दिक्कत वैसी नहीं है, लेकिन चल रही है जैसा कृपा है शनिदेव की, चल रही थी। फिर जब, अच्छा ये बात हमने क्यों बताई है आपको, हमने इसलिए बताई है कि कोई देव है, पितृ हैं, कुछ भी हैं, जब हम उनकी आराधना करते हैं तो हमें फल मिलता है। लेकिन जब हम आराधनाएं छोड़ देते हैं तो वही देव कुपित भी हो जाता है। तो ये लेना देना है ग्रहों के साथ, कर्मों के साथ। आज हम जब शनिदेव के मंदिर से जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र हैं। शनिदेव को जाते हैं, नमस्कार करते हैं। पहले हमारा भ्रम था कि हम सूर्य देव उठे, सुबह सुबह सूर्य की लाली जब सूर्य उगता तो हम देखते थे, बोलते जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो मन में भाव आता था कि हम गुरुदेव के ही रूप में सबको देखें। अब वैसा कोई भाव नहीं है, सबको गुरुदेव के रूप में हम नहीं देखते, हम सबको सबके सब रूप में देख के स्वतंत्र महसूस करते हैं। सूर्य उगता है तो बोलते हैं सूर्यदेव आपको नमस्कार है। ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे कि जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव सूर्य जी, नहीं, मेरे मन में वो भ्रम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो सूर्यदेव हैं, वो शनिदेव हैं, वो मंगल देव हैं। सबके बारे में, सबकी स्थिति का मुझे मालूम है। और ऐसा करने से कि मैं गुरु को नहीं देख रहा हूँ उसमें, उन्हीं को देख रहा हूँ, इसमें मुझे और भी स्वतंत्रता महसूस होती है। गुरु ने मुझे स्वतंत्र किया है। क्योंकि मेरे साथ एक घटना जो घटी वो ये थी कि जब मैं गुरु जी को समर्पित कर रहा था अपने आप को, तब मैंने गुरु और शनिदेव के तस्वीर को गुरुदेव के चेहरे में देखकर नमस्कार किया था कि दोनों एक ही हैं। उसी दिन शनिदेव ने मेरे घुटने पर इतनी जोर से चोट लगाई कि मुझे पता चल गया ये गलत है। हर देव की अपनी प्रतिष्ठा है। हम कहते हैं गुरुदेव में ही कृष्ण है, गुरुदेव में शिव है, बोलते हैं ना, नहीं है। गुरुदेव सब कुछ कर सकते हैं, सब में है, सब कुछ है, लेकिन इस भौतिक जगत में शिव शिव है, कृष्ण कृष्ण है। सब
सबकी अपनी सत्ता है। ये भेद जाते समय जब आप जा रहे हो गुरुदेव की तरफ, ठीक है, जब सूर्य की तरफ जाओगे ना, तो सिर्फ सूर्य ही लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि आंख ही दिख रही उसको, गुरु ने क्या दिख रहा है, आंख ही दिख रही है उसको, तो वो लक्ष्य है। एक साधक जब तक आत्म रूप से जागृत नहीं होता तब तक उसको सिर्फ गुरु दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। ना शिव दिखना चाहिए, ना कृष्ण दिखना चाहिए, ना देवी, ना काली, कोई नहीं दिखना चाहिए, ना देव, न पित्र, न कुल देवी, कोई नहीं दिखना चाहिए। एकमात्र एक गुरु ही दिखना चाहिए और उसको ये मान लेना चाहिए कि सब अलग अलग हैं, ये मेरा गुरु है और मुझे किसी को नहीं देखना है, मुझे गुरु को देखना है, चाहे जो भी हो जाए। एक लक्ष्य वो आंख की तरह गुरु होना चाहिए। और अब वो चिड़िया के तो पंख भी हैं, चोंच भी है, पैर भी है, पेड़ भी है, तो अर्जुन को क्यों नहीं दिखा वो सब, और गुरु क्यों प्रसन्न हुआ कि बेटा हाँ। और जब भेदन हो जाए चिड़िया का, जब आपने गुरु से एकनिष्ठ होकर आत्म जागृति प्राप्त कर ली, फिर पता चलता है कि सब में एक ही तत्व है और वो है आत्म तत्व, सत्य। फिर मैं ये नहीं देखता कि शनिदेव में मेरे गुरुदेव हैं, सूर्यदेव में मेरे गुरुदेव हैं, कृष्ण में मेरे गुरुदेव हैं, नहीं, मैं ये देखता हूं कि मेरे गुरु में जो है सत्य है, व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरा गुरु सत्य है। और शनिदेव में क्या देखूंगा मैं, शनिदेव भी ट्रुथफुल है, सत्य है, सूर्यदेव भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है, शक्ति भी सत्य है। फिर सारे का सारा स्वरूप, किसी के आगे, किसी के मंदिर में घंटा बजाऊं, आरती करूं, कृष्ण का भजन गाऊं, शिव का गाऊं, कुछ भी गाऊं, किसी से भी प्रेम करूं, किसी भी स्वरूप में करूं, मुझे मालूम है कि मैं व्यक्तिगत प्रेम ही नहीं कर रहा, मैं तो सत्य से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने सत्य को जाना है गुरु के माध्यम से। गुरु सत्य को बताता है और सत्य जहां जहां है वो सारे एक हो जाते हैं। ये अद्वैतवाद है। फिर शक्ति और चेतन अलग नहीं रहते, फिर बचता है तो एकमात्र सत्य बच जाता है। फिर मैं कहूं कि जो मेरे गुरुदेव में है वो शनिदेव में भी है, लेकिन वो क्या है, वो है सत्य। भगवान शनिदेव बिना किसी के कर्म फल के, बिना किसी कर्म के नहीं दे सकते उसको, कर्मों के दाता है। कोई तपस्या करेगा वो उसका कर्म हो जाएगा, उस कर्म के अधीन होकर वो उसको आशीर्वाद दे सकते हैं। जैसे हमने तपस्या की, हमको उनका आशीर्वाद मिला और हम अपने एक कर्म से दूसरे कर्म, उस कर्म पर प्रभावी होकर नए कर्म से उनकी कृपा से वो चीज़ हमें मिल गई। उनका कोई नियम है, तब जाके भेद खत्म होता है। फिर आप उस एक सत्य को मूल स्वरूप में जब देखते हो, जिस शब्द में आपको जो मिलती है चीज़, फिर पता चलता है कि इस संसार में उस सत्य को पालन करने वाला, हमारे शरीर में उस सत्य की रचना करने वाला मूल क्या है। तो कोई शिव को पकड़ता है, सत्यम शिवम सुंदरम, कोई कृष्ण को पकड़ता है जगत गुरु के रूप में। कोई हमसे पूछे तुम्हें शिव से ज़्यादा प्रेम है या कृष्ण में, हम कहेंगे ये क्या मूर्खता है। शिव का कोई छोटा सा रूप होता है जिसे हम उस तरह से प्यार कर सके, तो हमें कृष्ण जो सत्य है वो कृष्ण के जो स्वरूप में मिले, जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, जिससे हम संबंध जोड़ सकते हैं, तो छोटा लल्ला ठाकुर उसके रूप में हमारे जीवन में वो प्रवेश कर गया। किसी के जीवन में गणेश के रूप में प्रवेश कर सकता है। हमने देखो, हमने इतना कुछ बताया ना आपको, और ध्यान में मुझे, ध्यान में जो दर्शन हुए, कोई कहे कि तुमने कभी ईश्वर को देखा है, कभी दर्शन किए हैं, तो मैं कहूँगा हाँ। तो किसके किए हैं, तो मैंने गणेश जी के दर्शन किए। मैंने ध्यान में अपने आज्ञा चक्र पर गणेश जी को देखा है। गणेश जी हैं, इस बात की हम कन्फर्मेशन दे सकते हैं। हम जान गए हैं कि लोग कहते हैं ये सूंड वाला कोई, हाथी के मुख वाला कोई देव हो तो सकता है क्या, कन्फ्यूजन होगी कहीं के, हमारे मन में कन्फ्यूजन, हमें पता है। लेकिन फिर भी उनके दर्शन होने के बाद भी, गणेश जी के दर्शन होने के बाद भी, गणेश जी की छोटी मूर्ति है हमारे घर में, लेकिन हम उनके प्रति प्रेम से फंसे हुए नहीं हैं। गणेश जी का है, नमस्कार करते हैं गणेश जी को, लेकिन गणेश जी के स्वरूप से मेरी अटैचमेंट नहीं है। सोचो, गणेश जी के दर्शन होने के बाद भी गणेश जी से मेरी वैसी अटैचमेंट नहीं है
कि मैं गणेश स्तोत्र सुनूं, गणेश जी की कथाएं सुनूं, गणेश जी के बारे में जानूं, नहीं, कुछ भी नहीं। किसी भगवान को जानने की हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। कृष्ण से हमें बहुत ये बात है कि गुरुदेव के दर्शन हुए, रामकृष्ण परमहंस, इसी तरह बहुत सारे सबके दर्शन हुए, लेकिन प्रेम हमें जो हम किसी स्वरूप को या किसी नाम को, किसी चीज को अभी सत्य के स्वरूप में देखते हैं, शिव भी हैं, ठीक है, लेकिन हम किसी से संबंध में है, किसी के रिलेशनशिप में है, तो वो कृष्ण है। कृष्ण से हमारा रिलेशनशिप हो गया। हम तो सत्य को जान रहे थे, तो हम जिस शब्द से उसको जान रहे हैं, उस सत्य को जान रहे हैं, वो शब्द कृष्ण के मुख से निकल रहा है। शिव ने भी बहुत कुछ बोला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो निकल रहा है वही हमें हमारा मार्ग लगता है। पता नहीं अब क्या है वो, उसको क्या हम बताएं कौन है क्या है, लेकिन हमने जो शुरू किया सत्संग आज का, हमने जो यहाँ तक बात बोली है, हमने आपको गुरुदेव से शुरू किया, और समस्याओं का समाधान नहीं है बल्कि चेतना का समाधान है। गुरु समस्या का समाधान नहीं करता, चेतना का समाधान करता है। और गुरु कोई स्वरूप नहीं है, तुम्हारा अलग मेरा अलग ये वो। गुरु सत्य है, सत्य स्वरूप है गुरु का चेहरा, लेकिन मूल उसका सत्य है। तो अप्पो दीपो भवो का मतलब है वो सत्य जो मैं हूँ वही तुम बन जाओ। जो उम्मीद तुम मुझसे लगाते हो, जो शक्तियाँ तुम मुझ में ढूंढते हो, वो तुम में भी है। गुरु जी की एक वाणी है, गुरु जी कहते हैं कि आप में वो सब कुछ है जो मुझ में है, बस आप अपनी शक्तियों को चेतन करके उनका इस्तेमाल करना नहीं जानते। ये गुरु जी की बात है। तो गुरु जी हमें अपंग नहीं करते, हमें स्वतंत्र करते हैं। और उनकी स्वतंत्रता कितनी अद्भुत है कि जिस संतान के दुख में हम रो रहे, उसी संतान को हमें उससे इसलिए स्वतंत्र कर दिया कि तुम अपने पिता होने का कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसका अपना जीवन, अपना संघर्ष है जिसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए व्यथित होना छोड़ दो, कर्म के नियम को अपनाओ। कर्मों से ऊपर इस संसार में कोई विधाता नहीं है, कर्म ही विधाता है। कर्मों के अधीन व्यक्ति जन्म लेता है, कर्मों के अधीन वो रोता है, गाता है, हंसता है, गिरता है, पड़ता है, मरता है, जीता है। कर्म, तुम किसी के कर्म को नहीं बदल सकते। तुम अपना जीवन नष्ट मत करो, तुम स्वयं उठो कर्मों से ऊपर। देखो तुम स्वतंत्र हो, तब तुम्हें तुम्हारी संतान का, तुम्हारे रिश्तेदारों का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे मन का, तुम्हारे प्राण का, सबका बोध हो जाएगा। और तुम देखो, तुम जब जाओगे यहाँ से तो पीछे तुम्हारा क्या अंपायर है, कितनी पुश्तें क्या कर रही हैं। तुम उनके लिए कोई बंधन बना के नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए वो श्राद्ध करते नहीं फिरेंगे, तुम्हारी शांति करते नहीं फिरेंगे, क्योंकि तुम यहाँ से शांत होके जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते, क्या लेके आया तू, क्या लेके जाएगा तू, क्यों चिंता कर रहा है, किस बात की चिंता है। ये बात तब समझ में आती है जब समर्थ सदगुरुदेव का जीवन में आना होता है, और जब वो कोई अभिलाषा को पूर्ण नहीं करते बल्कि अभिलाषाओं को ही नष्ट कर देते हैं। वो गुरु बंधनों को बांध कर पक्का नहीं करता, बल्कि बंधनों को तोड़ता है। गुरु स्वतंत्र करता है, और व्यक्ति बहुत सुख से अपने परिवार के साथ शांत चित्त होकर जब तक जीता है, अपने परिवार में, परिवार के साथ रहता है, और कभी परिवार को ये नहीं जताता कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। वो इस बात से मुक्त रहता है। करने वाला ईश्वर है, ईश्वर पर तुम्हारा जीवन ईश्वर चलाएंगे। हमारा जितना है हमारा ईश्वर चला रहे, उसके बाद जब हम चले जाएंगे तब तुम किसको पुकारोगे। धन नष्ट होने के लिए आपने कितना भी कुबेर का धन इकट्ठा किया है, ऐसे खत्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक पिक्चर हमने देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, पूत सपूत तो धन संचय क्यों, पूत कपूत तो धन संचय क्यों। अगर पुत्र सुपुत्र है तो तुम धन का संचय क्यों कर रहे हो, वो बना लेगा। अगर पूत तुम्हारा कुपुत्र है तो तुम धन का संचय क्यों कर रहे हो, उसने तो नष्ट ही करना है, और अलग से तुम्हारी मटिया प्लेट अलग से करेगा।
किस किस लिए कर रहे हैं? सुनने में ये रियलिस्टिक नहीं लगेगा आपको। बौद्ध धर्म, जैन धर्म जब आया, बौद्ध धर्म जब आया, उसकी यही तो बात थी, अपरिग्रह। अब यम, ये जो पतंजलि अष्टांग योग है, इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि के लिए कोई मार्ग नहीं है, स्वयंभू है, नीचे उतरते। लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार क्रिया में आ गए, क्रियात्मक बदलाव लाते हैं। इसमें यम क्या है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। ये जो अपरिग्रह है, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। बौद्ध धर्म में जो डिक्लाइन आया, वो बड़ा उठा बौद्ध धर्म, है ना। राजा अशोक था, वो बौद्ध को अपना लिया उसने। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोगों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो अटैचमेंट में है, वो अपरिग्रह को समझ नहीं पाया। वो कह रहा कि हम सिर्फ इतना ही इंतजाम करें जितना हमें खाना है, बाकी हम बांट दें। ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। इस एक पॉइंट के कारण कितने ही बौद्ध वापिस धर्म परिवर्तन में आ गए, और लोग भूल ही गए कि यम क्या है। यम, अभी हम जो अष्टांग योग कर रहे हैं, आप जिस अष्टांग योग में हो, आपको मालूम होना चाहिए कि यम आपका सिद्ध हो जाएगा तो मैं जो बोल रहा हूं तब आपको समझ में आ जाएगी कि ये क्या हो गया। यम सिद्ध होने का मतलब है अपरिग्रह सिद्ध हो जाएगा आपका, महाव्रत है वो। फिर मैं यहाँ गरीब बैठा हूँ, तुम वहाँ अमीर बैठे हो, वो अंतर ही खत्म हो जाएगा, तुम्हारा डिटैचमेंट हो जाएगा। तुमने क्या कमाया, तुम कितने कर्मठ हो, ये सब चला जाएगा पानी में। मूल रूप से तुम में और मुझ में, गरीब में अमीर में भेद ही नहीं रहेगा अपरिग्रह आ जाने से। और ये मोह पर सबसे बड़ा वार है अपरिग्रह। क्योंकि इंसान किसके लिए परिग्रह करता है? क्योंकि संतान के लिए करता है। संतान, व्यक्ति को मालूम है हम कितना जिएंगे, 70, 80, 90, अच्छी ये हो, वो हो, ये होगा। जाने के बाद पुत्रों को कष्ट नहीं होगा कि पुत्र हमारे नालायक हैं, तो पुत्र पुत्रियों को कष्ट नहीं होगा। ससुराल में हमारी पुत्री ठीक रहेगी, हम उसके लिए इंतज़ाम करके गए हैं। कैसा है वो ससुराल, कैसे हैं वो लोग, कैसा है वो संसार जिसमें हमने जन्म लिया है, जिसमें यम और नियम को हम भूल गए, जीवन के संघर्ष को हम भूल गए। और मोह का ऐसा बंधन है जो टूटता नहीं। माया है ना, ये जो ज्ञान है, इससे आपकी पार नहीं पड़ेगी, किसी की भी नहीं पड़ेगी। पार नहीं पड़ती, ज्ञान से पार नहीं पड़ती। ये तो जब सामने आएगा तब पता चलेगा कितना यम है हम में, कितने मृत्यु से स्वतंत्र हुए हैं हम। वो मृत्यु से नहीं डरेगा जिसने यम को जाना है, जो यम के व्रत जिसके अंदर सिद्ध हो गया है, जिसके अंदर नियम सिद्ध हो गया, उसे मृत्यु का भय नहीं होता, वो मरता नहीं कभी भी। जिसका यम सिद्ध हो जाए, महाव्रत, वो नहीं मरता कभी। उसकी जन्म की तिथि हो सकती है, मृत्यु की तिथि नहीं। फिजिकल बॉडी मृत्यु नहीं है। फिर जो तुम आज कर रहे हो, ये कंटिन्यू तुम करते रहो। इस जन्म में, ये जन्म हुआ तो अगले जन्म में हो जाएगा, लेकिन कोई काम अधूरा नहीं रहता। फिर विवेकानंद की बात, आप, विवेकानंद ने एक बार क्या कहा, विवेकानंद ने अपने ध्यान के माध्यम से ये जान लिया कि वो कौन है। कौन है मतलब, उसने ये जान लिया कि वो कौन है। अब वो तो विवेकानंद है। विवेकानंद का नाम क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे, तो जो भी होगा था, तो वो तो है, उसको पता है कि वो कौन है। भाई उसका पिताजी बैरिस्टर है, उसकी इतने भाई हैं, इतनी बहन है, इस परिवार में हुआ, ये गांव है, ये सब है, उसको तो मालूम। फिर उसने क्यों कहा कि मैंने जान लिया है मैं कौन हूँ। और वो ये नहीं बात कर रहा कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैंने जान लिया कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, ये बात नहीं कर रहा वो कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये संसार के लिए रहस्य ही रहेगा, क्योंकि ये रहस्य मेरे जीवन के साथ ही, मेरी चिता के साथ ही चला जाएगा। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ, मतलब कौन हूँ ये पता नहीं चलेगा किसी को। ये विवेकानंद ने लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ ये संसार कभी जान नहीं पाएगा, मैं नहीं बताऊंगा कभी अपने मुख से। अब आप सोचो वो क्या बोल रहे हैं।
अब कोई कह सकता है कि विवेकानंद बुद्ध का अवतार है, तो रामकृष्ण परमहंस तो बोलते थे, नारायण बोलते थे उसको, तो नारायण है, नारायण दत्त ना, ऐसे नाम था ना उनका शायद, नारायण दत्त उनका नाम था, नारेन नौरेन बोलते थे उसको, नौरेन, नौरेन उसका नाम था, नौरेन दत्त। तो रामकृष्ण हंस उसे तो कृष्ण नारायण मानते थे कि तू नारायण है, विवेकानंद को। लेकिन विवेकानंद ने अपना जहाँ वो जगह पिछले जन्म में जिस जन्म में भी वो जगह, जैसे आप इस जन्म में आज जाग जाओ और इस जन्म में अगर साधना पूरी नहीं होती है, किसी वजह से आप अगले जन्म में आते हो और आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि पिछले जन्म में आप क्या है, तो आप थोड़ी अपने पेरेंट्स के पास जाओगे पुराने, गरीब है तो गरीब है, वो छूट गया, वो बंधन टूट गया, आपको पता है, नहीं जाओगे आप, अब नए परिवार है। तो विवेकानंद ने भी स्वयं को जाना कि वो कहाँ जगह था, किस रूप में जगह था, उसने पहले क्या क्या काम किए हैं सारे। इसी तरह से बुद्ध ने अपने 100 जन्म देखे, बुद्ध ने अपने 100 जन्म देखे पीछे। क्या वो अपने 100 माता पिता से मिलने गया, अपनी 100 संतानों की कोई खास खबर उसको, वो तो अपनी इस संतान को भी छोड़ के चला गया सोते हुए, पत्नी को, सुंदर पत्नी है, अभी अभी शादी हुई है, अभी बच्चा हुआ है, उसको भी छोड़ के चला गया। तो सोचो पीछे वाले बच्चों का, पत्नियों का, तो क्या उसको क्या ही मोह होगा। लोग तो बुद्ध के मुंह पर थूक देते थे, गालियां देते थे उसको, तू तेरे जैसा निकृष्ट व्यक्ति नहीं जो अपने राजा राजा का बेटा होकर तू भीख मांग रहा है, सुंदर पत्नी को छोड़ के तू भटक रहा है, और तेरी पत्नी वहाँ है, जवान है, तेरा बेटा है जिसको तेरी ज़रूरत है, तो यहाँ भटक रहा है। तो बुद्ध ने क्या नहीं सुना। लेकिन आज संसार उससे बुद्ध कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि जीवन का लक्ष्य है कि तुम सत्य का ज्ञान करो। हाँ, बुद्ध का मार्ग सही था, ये उसने बाद में, उसकी पत्नी ने जब पूछा, जब वापिस गए बुद्ध, अपना ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको रियलाइजेशन हुआ, तो घर गए, तो उनकी पत्नी ने पूछा उनसे कि जो तुम्हें प्राप्त हुआ, क्या वो तुम्हें घर में रहकर हमारे साथ प्राप्त हो सकता था? तो बुद्ध ने कहा हाँ, उसके लिए मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, घर में रह के, संसार में रह के भी मुझे ये प्राप्त हो सकता था। लेकिन उन्होंने बाद में जाना। हमने तो जान लिया कि हम गृहस्थी में रह सकते हैं, परिवार में रह सकते हैं, तो गुरुदेव ने कहा प्रवृत्ति मार्ग हो, निवृत्ति मार्ग हो, दोनों मुक्ति पाते हैं, निवृत्ति जरूरी नहीं। तो आज का जो सत्संग है, ये गुरु भगवान के प्रार्थनाओं को ना सुनने के कारण जो हमारे मन में खलबली मचती है, और सिर्फ नाम जपो, जप रहे हैं जी, जप रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, उसी के आधार पर है। ये हम सबके कॉमन प्रश्न है, मेरे भी हैं। मैं ज्ञान बांट रहा हूँ बैठ के, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुक्त हूँ मोह से, नहीं, मैं भी ग्रसित हूँ। अगर मैं ग्रसित ना होता तो मैं इसे जान ही कैसे पाता कि ऐसा होता है। मैं ग्रसित हूँ बंधन से, इसीलिए तो बंधन को देख पा रहा हूँ, और उस बंधन से मुक्त होने का क्या रास्ता है उसे भी देख पा रहा हूँ, और वो होगा कैसे वो भी जान रहा हूँ। तो ज्ञान इसलिए नहीं बंटता कि कोई ज्ञानी है, ज्ञान इसलिए होता है कि आप उस कीचड़ में फंसे हुए हो, उस कीचड़ को जानते हो, तब आप लोगों को बता सकते हो कि ये कीचड़ है, मतलब कि आप कीचड़ में रहे, कीचड़ में फंसे हुए, निकलने की क्या जद्दोजहद रही, वो सब आप जानते हो। ज्ञान दुख साध्य है। किसी को ज्ञान हो ना, तो इसका मतलब है उसके जीवन में दुख है, अतः दुख है, हर क्षेत्र में दुख है, इसीलिए वो ज्ञान, उसको ज्ञान है। ज़रूरी नहीं है कि दुख ज्ञान देगा। अगर वो भगवान के रास्ते पर चल रहा है, अपनी चेतना को उठा रहा है, आध्यात्मिक मार्ग में है, तब वो भगवान उसका पथ प्रदर्शित करके उसे उसका एहसास दिलाते हैं कि दुख का मूल स्वरूप क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख किसका बीज है। दुख तो अमृत है, दुख तो अमृत है, सुख तो विष है, तब जाके ज्ञान होता है। तो जो भाषण देते हैं मेरी तरह, तो वो गुरु कृपा से जब पता चलता है कि ये चीज़ें, नहीं तो हम तो रो ही रहे थे, भाग ही तो रहे थे, तब तो नहीं हमें पता चला कि दुख हमारे भले के लिए। आज क्यों लगता है कि दुख भले के लिए है? आज दुख से क्यों नहीं डर लगेगा? आज मृत्यु से क्यों नहीं डर लगेगा? क्योंकि मालूम है, इनका रहस्य खुल गया ना, इसीलिए इनका कारण पता चला गया ना, इसीलिए। तो साधना दुखों से मुक्त होने की नहीं है, बल्कि स्वयं से डिटैच, उस दुख से, उस कारण से, उस कर्म से डिटैच होने की साधना है।
प्रकाश होने की साधना है, समाधान की साधना नहीं है। जहाँ प्रकृति है, माया है, मोह है, वहाँ दुख होगा ही होगा, होगा ही होगा। जहाँ परिवार है वहाँ दुख होगा ही। जहाँ संतान है, संबंधी है, अपेक्षाएं हैं, कर्म है, वहाँ दुख और सुख होगा ही। ये जानकारी है। समस्या का निवारण तो तुम्हारी चेतना है, तुम्हारी मुक्ति है समस्या का निवारण। एक समस्या के समाधान होने से जीवन सरल नहीं होता, लेकिन शांति हो जाने से, ज्ञान हो जाने से सारे दुखों में शांति है। कहते हैं ना, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ये त्रिविध तापों में वो ओम जो है, जो सत्य है, वही तीनों तापों को शांत कर सकता है। इसीलिए अंत में बोला जाता है ओम शांति ही शांति ही शांति ही, और मनुष्य चला जाता है। ओम तत्सत से सृष्टि का आरंभ होता है, और ओम शांति ही शांति ही शांति से सृष्टि का अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये जो बात मैंने कही है, ये हमारी साधना से, नाम जप से, ध्यान से, एक सामान्य साधक के रूप में जो परिवर्तन हमने देखे जीवन में, गुरु का स्वरूप बदलते देखा, गुरु को पहचाना, या अपनी अवस्थाओं को देखा, अपने परिवार को देखने की दृष्टि जो भी बदली है, ये साधना से बदलती है। ये सब नाम जप से बदलता है। इसमें कोई विशेषता नहीं है। सूर्य उगा, सूर्य ने तुम्हारे घर में प्रकाश कर दिया, तो इसमें कोई विशेषता नहीं है कि सूर्य ने तुम्हारे घर में प्रकाश कर दिया, क्योंकि तुम ईस्ट में हो। सूर्य जैसे जैसे ऊपर उठेगा, जो पीछे के देश हैं, वेस्ट में पड़ते हैं, उनमें भी प्रकाश होगा। तो प्रकाश होना ये तुम्हारा अधिकार है। प्रकाश पर कोई विशेषता नहीं है कि मेरे अंदर प्रकाश हो गया तुम्हारे अंदर नहीं हुआ। तुम्हारे अंदर भी प्रकाश होना है, ये स्वाभाविक है, यही तुम्हारी डेस्टिनी है। तो कोई कहे भाई तुम विशेष हो, या तुम्हें ये ज्ञान हो गया, या बुद्ध विशेष है, या कोई गुरु विशेष है, कोई विशेष नहीं है। विशेष एकमात्र वो है जो प्रकाश करता है, वो है सत्य। सत्य को छोड़ के कुछ भी विशेष नहीं है। गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं, देखो मैं ऊपर बैठ गया, तुम नीचे बैठ गया, तो मैं विशेष नहीं हो गया, महान नहीं हो गया। क्योंकि जो संभावनाएं मुझ में जागृत हो गई हैं वो तुम में भी हो जाएंगी। लेकिन फिर तुम महानता से उछलते फिरोगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा। तो महानता कुछ नहीं है। कोई किसी को कुछ देता भी नहीं है, किसी से कुछ लेता भी नहीं है। सब अपने अंदर एक चीज़ लेके आए, उसकी खोज ही जीवन है। उस प्रकाश की खोज ही जीवन है। और वो प्रकाश जिस तत्व से आता है वो आत्मा है। उसे जगाओ, प्रकाश हो जाएगा, काम खत्म। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला परिवर्तनों के आधार पर जो हम सत्संग बात करते हैं आपसे। उम्मीद है कि आज के सत्संग से साधक होने के नाते आप में थोड़ी सरलता आए, आपको समझ में आए कि साधना, वो गुरु जो समस्याओं का बैठे बैठे समाधान करते हैं, वो गुरु उस माता पिता की तरह हैं जो हमारी 7 पुश्तों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो गुरु आपके कर्मों का समाधान कर देता है, हमेशा के लिए शांति कर देता है, जो आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं करता, स्वतंत्र करता है, आपको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही वो प्रकाश रूप में प्रकट होता है, वो सच्चा गुरु है। और हम ऐसे माता पिता बने जो अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि बेटा तुम्हारा जीवन संघर्ष है, हमारे साथ भी हमारे बाद भी, तो तुम इस संघर्ष को जीतो और प्रकाशित होके अपने धाम को पहुँचो। यही शिक्षा दे सकते हैं। अपना कर्तव्य निभा सकते हैं निष्काम भाव से। मैंने कर दिया अपने बेटे के लिए, मैं करूँगा, ये मेरे बिना हो नहीं सकता, ये भ्रम है भ्रम है। हमारे पिताजी ने सोचा, हम बेटा तुम्हें इंजीनियरिंग करवा देंगे, फिर तुम अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना घर बना लेना। मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा, मैंने कहा पिताजी ये क्या है यार, देखो ना सबके पास घर है, आपके साथ ही एक दूसरा ड्राइवर है, उनका नाम था लालचंद, मुझे याद है। तो उनके सह कर्मचारी थे लालचंद जी, तो वो रहते थे कुराली में, हम रहते थे रोपड़ में, पंजाब में। तो हमने कहा देखो पिताजी उन्होंने तो अपना घर बना लिया, वो भी आपकी तरह ड्राइवर है। हाँ, हम अभी तक रेंट पर रह रहे हैं, कोई घर ही नहीं हमारा। तो पिताजी ने कहा बेटा उसके 3 बच्चे अनपढ़ हैं, उसने सारा पैसा घर में लगाया, बच्चों को बनाने में नहीं लगाया।
और मैंने तुम्हें एडुकेशन दी है, एक ड्राइवर होके भी तुम्हें एडुकेशन दी है, तुम इंजीनियर बनो, तुम अच्छी एडुकेशन लो, पढ़ो लिखो और अपना घर खुद बनाओ, अपना जीवन खुद बनाओ। ये मेरे पिताजी ने सोचा कि हम इसको कुछ दे रहे हैं एडुकेशन। लेकिन आज अगर मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े हों तो हम उन्हें यही कहेंगे, पिताजी घर नहीं बना पाए पढ़ लिख के भी, और आगे कोई आशंका है भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे यार किस बात की एडुकेशन। तो हम ये कह रहे हैं कि आपका जीवन अपना एक संघर्ष है, आपको पिताजी ने क्या दिया है उस आधार पर आपका जीवन चलेगा। एडुकेशन, अभी हमें जो शिक्षा मिल रही है वो हमने क्लास में नहीं पढ़ी जाके, अभी जो हमें शिक्षा मिल रही है वो आंतरिक है। गुरु जी ने जो हमें शिक्षा दी है वो हमारा बेड़ा पार कर रही है। भौतिक शिक्षा से हमारा जीवन होता है, लोग एडुकेशन ज़रूरी है, लोग अच्छे पद पर आते हैं, अपना घर बनाते हैं। मेरे पिताजी ने यही सोचा, और अगर मेरा कर्म प्रारब्ध उस तरह से नहीं होता तो मैं भी आज शायद विदेश में रह रहा होता, पर मैं भारत में होता नहीं। और इस बात की पूरी आशंका थी, क्योंकि हमने तो तैयारी बाहर की थी कि हमें बाहर जाना है, और हमें शुरुआत भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। लेकिन ईश्वर की इच्छा प्रबल होती है, तो आज हमारा घर होता, विदेश में होता, भारत में तो क्या विदेश में होता। पिताजी ने हमें वैसी तैयारी जीवन दे दिया था, लेकिन हमारा संघर्ष अलग था। पिताजी इतने धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने नाम जप के लिए बोला कि भगवान को नमस्कार करो, खाते समय भगवान को नमस्कार करो, लेकिन एक बार भी जीवन में हमें याद नहीं कि उन्होंने कहा हो कि बेटा तुम्हारे जीवन का लक्ष्य आत्म जागृति है, तुम आत्मा हो। कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। स्वयं जब गए इस दुनिया से तो हरि हरि जपते गए, हमने देखा वो हरि जप रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें आत्मा का ज्ञान नहीं दिया। वो हमें गुरु जी ने दिया आगे। तो हमारे माता पिता जब ये सोच लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि हम कुछ दे देंगे अपनी संतान को, उसके सारे वो ये कर लेगा, ज़रूरी नहीं है। जीवन का अपना संघर्ष है। कई बार कुछ नहीं दे के भी औलाद बहुत बढ़ जाती है, कई बार सब कुछ दे के भी औलाद नहीं बढ़ती है। तो ये संघर्ष है, ये कर्मों का संघर्ष है। इसीलिए सबको स्वतंत्र होना चाहिए। पिता पत्नी जो भी हो, आप अपनी ड्यूटी के रूप में स्वतंत्र हो जाओ, और अपनी संतान को भी स्वतंत्र करो और उसे संघर्ष के लिए तैयार करो। ज़्यादा पर मेरी बात अमल करने लायक इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो आपकी जर्नी है, आप समझोगे इस बात को। लेकिन जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सारी दौड़ धूप बंद हो जाएगी। एक लोन आप नहीं लोगे। छोटे मोटे लोन चलते हैं, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का लोन चलते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन लोन लेके घर बनाना, हमें एक बहन है, हमारी गुरु बहन है, तो हमें देखती है कि हम रेंट पर रहते हैं, जो धन आता है सहयोग से उसमें से तो सब रेंट देने में चला जाता है। तो उन्होंने हमें कहा कि आप हमारा सहयोग ले लो, आप लोन लेके लोन हम ले लेंगे, आप घर ले लो। अब मेरे लिए तो सुविधा है ना, मेरे लिए कोई दूसरा लोन ले रहा है, उसकी जमा पूंजी लगा रहा है, मुझे क्या हानि हो सकती है, मेरा तो लाभ है। हमारी पत्नी भी हमको बोलती है कि तुम क्यों नहीं सुनते, ये कोई गलत थोड़ी है, जो पैसा हम रेंट में दे रहे हैं वो EMI में दे देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो बहुत तरीके से है। लेकिन हमें मालूम है कि लोन लेने से जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा, साधना नहीं कर पाएगी। हमारी भलाई के चक्कर में, हमारे लिए लोन लेने के चक्कर में अगले 20 साल, 15 या 10 या 15 साल बंद जाएगी। कभी बीमार हो गई, कभी जीवन में परिवर्तन आए, साधना तो परिवर्तन करती है ना। तो इतना बड़ा लोन लेके आप जीवन की खुशियों को संजो, सारी दुनिया यही करती है, लोन पर ही घर बनाती है। लोन लेते हो आप 30 लाख का, चुकाना पड़ता है 55 लाख, 60 लाख, 50 लाख। तो आपको जिंदा रहना ज़रूरी है ना। लेकिन साधना तो भविष्य की बात ही नहीं करती, साधना तो वर्तमान की बात करती है, चिंताओं से मुक्त करती है। लेकिन आपको तो नौकरी पे जाना है, EMI देना है, और नौकरी चली गई, कोरोना जैसी कोई बीमारी आई तो क्या करोगे। एक गुरु बहन है, उन्होंने लोन पे घर लिया था, कोरोना आया, नौकरी चली गई, अब लोन भी नहीं दे पाते। क्या जीवन की हालत हुई उस समय। तो कुछ चीज़ें जीवन में समझ में आ जाती हैं, फिर आप जीवन को और कष्टकारी नहीं करोगे। छोटी मोटी चीज़ें आपने, जहाँ तक आप पर बोझ ना बने, आपके दिन के होश, रात की चैन, आप चिंता में ही डूब जाओ तो कैसे साधना करोगे।
ऐसा लोन नहीं लेना चाहिए। हम नहीं लेते। इस तरह से लोन लेके हम कभी अपने भले की कभी नहीं सोच सकते। मेरा भला है ना मेरे लिए कोई ले रहा है। और एक गुरु भाई है, वो तो कह रहा है भाई हमारी ज़मीन ले लो, तुम आ जाओ। तो हमने कहा क्या मतलब है इन चीज़ों का। नहीं, कोई बहुत धनी है, संपन्न है, जैसे उसके आश्रय में कहीं चले गए, रह लिए, वो अलग बात है। वो संपन्न है, उसके पास है, वो अलग बात है। एक गुरु भाई मिले थे जो संपन्न थे बहुत पूरी तरह से, उन्होंने हमें ऑफ़र किया था, वो लोन नहीं था, वो बोले बहुत है, पड़ा हुआ है, तुम ले लो इतना और ले लो, घर ले लो। ये बात है 2020 की। बोला इतना पैसा दे रहे हैं, ले लो। नहीं, अच्छा वो कह रहे थे कि आप चुकाना जितना चुका सकते हैं चुकाना, दे देना। वो एक तरह लोन ही था, ठीक है, लेकिन वो कोई ऐसा मतलब चिंता का नहीं था, चिंता का नहीं था। लेकिन हमने कहा यार ये कैसी बात होगी। हम अगर ले भी लेते हैं आपसे इतना धन, लौटाने की चिंता नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि बंध जाते उससे। जो गुरु भाई दे रहे थे वो नहीं, उनके बीच में एक और गुरु भाई था। वो गुरु भाई बोल रहा था कि हम अरेंज करवा देते हैं उनसे और आप ले लो और ऐसे ऐसे चुकाते रहना, आराम से आपका घर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरी पत्नी ने मुझे बहुत उस समय डांटा, आज भी डांटती है कई बार, कि तुम्हारे जैसा बुद्धिहीन व्यक्ति हमने देखा नहीं। जब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, वो दे रहा है, तो हम चुका देते धीरे धीरे, और नहीं भी चुका पाते तो कौन सा हम पर कोई केस होने वाला, बैंक तो है नहीं। तो हमने कहा हम बुद्धिहीन है, वो हमको बांध रहा है 20 वर्षों के लिए। हमको ठीक है, हम मरा गए तो बात अलग है, नहीं मांगेगा तुमसे पीछे से कि नहीं तुम्हारे पति ने लिया था तुम दो। लेकिन हम तब तक जीवित रहेंगे, 20 वर्ष तो हम बंध जाएंगे उससे। हम तो स्वतंत्र होने के लिए साधना में आए हैं। अगर हमें लोन लेके घर बनाना होता तो हम काम ही क्यों छोड़ के आते। और उन गुरु भाई ने लोन पे घर बनाया, लेकिन उसी गुरु भाई से लोन लिया या जैसे भी लिया उन्होंने बनाया। तो मेरी बीवी आज भी मुझे ताना मारती है इस चीज़ के लिए, देखो वो गुरु भाई ने बना लिया, तुम नहीं बना पाए। और आज भी ताना मारती है कि गुरु बहन बोल रही है वो कर लेगी, हम भी दे देंगे इधर से, लेकिन नहीं। मेरा सत्संग आज ही बंद होता है। सोचो किसी कारण से ये सत्संग बंद हो गया, ये सत्संग बंद हो जाता है, ये यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है। नौकरी के लायक तो हम जो भी हैं कर लेंगे, थोड़ा बहुत परिवार को पाल लेंगे थोड़ा सा, लेकिन फिर ईएमआई कहाँ से देंगे, कल का भरोसा नहीं है। और उस गुरु बहन का भी क्या भरोसा, उसको वो भी तो जीवन है, हमारा भी जीवन है। ये स्वतंत्र होने की साधना है, जहाँ तुम स्वतंत्र हो, जहाँ पर तुम पर कोई बंधन नहीं है, कोई मतलब कोई जंजीर नहीं बांधता है, तब तुम साधना कर सकते हो। लोन में फंसा हुआ व्यक्ति साधना नहीं कर सकता। ये आप लिख के ले लो, आप जितनों पर भी लोन है तो आपको जीवित रहना है, ये आपकी प्रायोरिटी है। साधना आपकी प्रायोरिटी नहीं है। जब तक आपका लोन चुकता नहीं होता तब तक आप साधना से क्या बेनिफिट लोगे। लोन लेने वालों को शांति नहीं होती, और हम ये बात अपने अनुभव से बता रहे हैं। लोन पे गाड़ी ली, लोन पे हमने एक 3D टीवी होता है, ये तो नॉर्मल टीवी आपके घर में चलते हैं, और भी अच्छे टीवी होते हैं, उसको 3D टीवी बोलते हैं, उसमें चश्मा लगा के देखते हैं, वो लिया, और पता नहीं क्या क्या लिया। हमारे घर से आके लोग उसको उठा के ले गए क्योंकि हम ईएमआई नहीं दे पा रहे। तो जीवन सरल होना चाहिए, दाल रोटी घी भात। इस तरह से जीवन नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, छोड़ो। तो निर्भर नहीं होना चाहिए किसी पर भी, अच्छी बात है। रीना कह रही आप बड़े सुस्त लग रहे हैं, क्या बात है भाई। वो शुरू की बात है ना, अब अभी तो नहीं लग रहा हूँ, अभी आप देखो, अभी तो मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ आपको। आज तो मैंने जैकेट पहनी है, आज तो मैं स्मार्ट लगना चाहिए।
शुरू में मैं धीरे बोल रहा था क्योंकि एक स्पीड, एक लाइन पकड़ने में किधर लेके जा रहे हैं गुरुदेव हमें मालूम नहीं, हम बात कर रहे धीरे धीरे, कहाँ जा रहे हैं हमको मालूम नहीं है। अब कहाँ उतरे हैं, कहाँ लैंड हुए हैं, अब हमें पता है कि हम कहाँ लाए। ये मैं अपनी इच्छा से नहीं आया, ये सब बोलते हुए अपनी इच्छा से मैंने ये सत्संग प्रिपेयर किया नहीं। तो बोल रहे हैं तो किस दिशा में बोलेंगे, किस दिशा में बुलवाएंगे हमको मालूम नहीं है। तो स्लो स्लो शुरू होते ही सारे काम। देखो ना, अभी 1 घंटा 20 मिनट अभी हमारा अध्ययन बाकी है। हमें कोई चिंता है? हम कोई बंधे हुए हैं कि कल हमको किसी को रिपोर्ट करना है, यस सर आज की ड्यूटी देने आ गए? नहीं, हमें कोई चिंता थोड़ी है। लोग कहते हैं छोटे छोटे वीडियो बनाओ। अब आप ये बताओ कि मैंने जो बात की है इसको मैं कैसे रखूं सजा के, और किस मुंह से बोलूं कि सब्सक्राइब कर लो। क्यों करेगा कोई सब्सक्राइब 2-2 3-3 घंटे अपने बर्बाद करने के लिए? तो हमें तो वो भी अधिकार नहीं है। तो हम तो सब्सक्रिप्शन से भी मुक्त हैं अभी। हाँ, बोलने के लिए बोलते हैं कि हाँ चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि चैनल को ज्वाइन करता है ना। सब्सक्राइब अलग है, ज्वाइन अलग है। ज्वाइन करने से मंथली आपकी जो मेंबरशिप होती है वो हमें मंथली 4-5 हज़ार रुपये यूट्यूब से आता है। वो 1 महीने में तो नहीं मिलता, 2 महीने 3 महीने में, अभी शुरू हुआ है वैसे वो, तो ऐसे मिलता है। तो आप जब ज्वाइन करते हो तो हमें थोड़ा लाभ होता है उससे, वही है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी तो उसने चलाना ही है। तो ठीक है। रोहित शर्मा, पूत कपूत को क्यों धन संचय, पूत सपूत को क्यों धन संचय। हाँ ऐसा ही है, कुछ यही होगा तब। संगीता बहन कह, राशि भाई ये बताइए कि अगर चींटियों को भागने के लिए लक्ष्मण रेखा लगाने से वो मर जाती हैं तो उसका दोष लगेगा क्या? हाँ, आप चींटियों को चीनी डालो तो उसका पुण्य भी आपको लगेगा। जहाँ पुण्य है वहाँ पाप भी है, लेकिन जहाँ पुण्य भी नहीं है वहाँ पाप भी नहीं है। जब तक आपके जीवन में पुण्य की अभिलाषा है तब तक आपके जीवन में दोष की भी उत्पत्ति होती रहेगी। जब आप पाप पुण्य से मुक्त हो जाओगे तो पाप से भी मुक्त हो जाओगे, क्योंकि ये दोनों सिक्के के पहलू हैं। इसीलिए निष्काम होना ज़रूरी है, स्वयं को कर्ता नहीं मानना चाहिए। अपने जीवन की रक्षा करो, अपने घर को साफ रखो और उस भाव से करो। किसे मार रहे हो, किसे बचा रहे हो, इस भाव से तुम कुछ करोगे तो फंसे रहोगे। हमारे घर में कभी कॉकरोच आ जाते हैं, हमें दिख जाता है तो हम तो चपाट देते हैं उसको, क्योंकि वो सही नहीं है, गंदगी फैलाते हैं बहुत, और वो जाते नहीं है, मेरी बात सुनते नहीं है। तो हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं, लेकिन उसका दोष हम नहीं लेते। हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने चीज़ों को साफ रखते हैं, तो हम नहीं सोचते पाप पुण्य के बारे में। हम तैयार हैं, अगर उस कॉकरोच को मारने के लिए हमें पाप भोगने के लिए जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। हम डर नहीं रहे, डर के नहीं कर रहे, उसको छोड़ दिया। हाँ, जहाँ तक होता है कोई चीटा कीड़े, उसको पकड़ के हम बाहर जरूर फेंक देते हैं, लेकिन कई बार वो संभव नहीं होता। लेकिन उसको मारने का अपराध हम लेके हम नरक में जाएंगे, हम तो तैयार हैं कि हमने आपको मारा है, और अगर ईश्वर आपको मारने के लिए हमें नरक में लेके जाना चाहता है तो हम जाएंगे। इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हमें हेल का, नरक का कोई डर नहीं है। पीक की नदी हो, खून की नदी हो, बिच्छुओं की नदी हो, सांप की नदी हो, जो भी हो, जो कुछ भी लिखा है हम भोगने के लिए तैयार हैं। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम पापी हैं, निकृष्ट हैं, और हमें सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे जो पुण्य होंगे या जो भी होंगे उसके लिए हमें राजभोग मिलेगा, ये मिलेगा, उसके लिए भी हम कहते हैं कि हमको नहीं चाहिए। उसके त्याग के लिए हम तैयार हैं। हम अपने पाप के लिए त्याग के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपने पुण्य के लिए त्याग के लिए तैयार हैं, और पाप को भोगने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम ये चीज़ें नहीं सोचते, पाप और पुण्य नहीं सोचते। हमारी साधना में पाप और पुण्य का कोई मतलब नहीं है। हमारी साधना में सिर्फ कर्म है। चेतना को कर्म से ऊपर उठाओ तो तुमने जितने भी निकृष्ट कर्म किए हुए हैं उन सब से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और कितनी जीव हत्या एक दिन में होती है ये आपको मालूम भी नहीं है। जो आपको दिखती है, आपके सामने है, वो तो मालूम है, लेकिन किस कर्म का फल हमारी बीमारी बन के उभरा है आपको मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक है, अभी मैंने इतनी देर सत्संग किया, पता नहीं कितने जीव मरे, पता नहीं कितने ही जीव मरे हैं, मेरी गर्म सांसों से मर गए। मैं जिस चेयर पर बैठा हूँ, बैठते ही छोटे छोटे जीव होंगे, कोई छोटा सा मकड़ी होती है, कुछ होता है, मर गई। मेरे शरीर की गर्मी से ही मर जाएंगे सब, मेरे शरीर में ही कुछ होंगे। नहीं सोचते हम, नहीं सोचते हम।
हम तैयार हैं, किसी भी लोक में किसी भी जगह पर कहीं भी चले जाएंगे, हमें ये मालूम है कि वो ईश्वर हमें हमारे साथ जाएगा। तो नरक में भी जा रहे हैं तो ईश्वर साथ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। स्वर्ग में, अगर स्वर्ग में जाएं ईश्वर ना हो तो कैसा स्वर्ग, और नरक में भी अगर ईश्वर जाए तो नरक भी उत्तम है। जहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर का योग है, वो चाहे नरक हो फिर, और ईश्वर के योग वाली जगह नरक तो हो नहीं सकती ना। वो तो जहाँ आ जाएंगे वहाँ स्वर्ग हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ें नहीं सोचता, अभी नहीं सोचता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड ऑफ गुरुदेव स्याग। मनोज, दोष लगेगा आपको, अपने कृत्य से उनके मारने का बोध है। हाँ, बोध है, बोध से ही, पाप और पुण्य से ही भोगना पड़ता है। आप तैयार रहो, भोगना तो हमें सब कुछ ही पड़ता है, जीवन भी तो भोग ही रहे ना। आप एक्सेप्ट कर लो कि जैसे वो मरा वैसे हम भी मर सकते हैं। एक्सेप्टेंस में रहो तो मुक्त हो जाओगे आप। भैया आज आप नहीं बोल रहे हो, बिना रुके बिना सोचे बोले जा रहे हो, यही गुरु कृपा है। हाँ, आज घंटा है सत्संग में। घंटा है ये क्या है? घंटा कैसे है? घटना है। टाइपिंग एरर हो गया आपका। रोज ही ऐसा होता है, रोज ही। देखो ना, अभी अभी सत्संग अभी तो श्रीमद् भागवत शुरू ही नहीं किया मैंने। आज इतना सुंदर उसमें आएगा श्री, पीछे इस तरफ वामन भगवान आज करने वाले हैं 3 पग, वो तो हमने शुरू भी नहीं किया, हम अपनी ही लाला में लगे हुए हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय हो। जय श्री गुरु। सोनिका सोनी बहन, आपकी बात की आज मैंने, आप पहचान गए होंगे। नरेंद्र दत्त, हाँ उनका नाम था नरेंद्र, नौरेन बोलते थे उनका। अमित तोमर, गुरु भाई जब कोई भी बुद्ध हो जाता है तो उसकी वाणी से गुरु तत्व निकलने लगता होगा। जैसे गुरु जी की आवाज़ जब सुनते हैं रोंगटे खड़े होते हैं। सत्य सुनकर घटना घट जाती है सत्य की। हाँ, सुनकर नहीं घटती, अनुसरण करने से घटती है। सुनकर कोई घटना घटती नहीं, हाँ उसका अनुसरण। गुरुदेव कहते हैं ना, आपने मुझसे दीक्षा ले ली तो काम हो जाएगा, नहीं, नाम जपना पड़ेगा। नाम नहीं जपोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाथ खड़े कर दिए गुरुदेव ने, नाम नहीं जपोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, तो ये रहा हमारा पहला भाग सत्संग का। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है आज का सत्संग, लेकिन जैसी गुरु की इच्छा होती है वैसे ही होता है, तो हम और आपको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जिसने देखना है उसने 5 घंटे का भी देख लेना है, मुझे मालूम है, और जिसने नहीं देखना है उसने नहीं देखना है। एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो सत्संग हमारा चलता है, आप अगर 3 दिन मिस कर जाओगे ना तो चौथे सत्संग में बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि लोड हो जाता है बहुत। अरे उसमें तो बैठा नहीं, ये चला गया, चलो ये अब 3 चले गए हैं तो एक और चला जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन हर सत्संग विशेष है, सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन हर सत्संग में बहुत विशेष घटनाएं हैं। सत्संग स्वाध्याय करवाता है हमारा। एक गुरु भाई हैं जो अभी 2 महीने पीछे चल रहे हैं, 3 महीने है ना। वो बोल रहे हैं कि अभी तो वो अभी हमारा दिसंबर चल रहा है, उनका अक्टूबर चल रहा होगा। वो वहाँ से एक एक कर, मैं तो उनको नमस्कार करता हूँ भाई। वो वहाँ से हमें फॉलो करते हुए पीछे पीछे आ रहे हैं देखते हुए। वो कहते हैं कि हम तो अभी वहाँ पर हैं, उत्तर सत्संग में है। ये बात, तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी पत्नी हमारा सत्संग नहीं सुन सकती। 1 घंटे का सत्संग में वो 20 बार सोएगी। एक पूरा सत्संग देखने के लिए उसे बहुत मुश्किल, जैसे किसी ने 4 स्लीपिंग पिल्स दे दी हो। तो अभी भी खराटे की आवाज़ आ रही थी, खराटे की आवाज़ आ रही है मतलब सत्संग सुन रही है। और भी गुरु बहनें कहती हैं हमको नींद आ जाती है। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नींद आना कोई बुरी बात नहीं। चेतना का विस्तार होता है ना, तो उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ हम अभी जागे नहीं, तो सो जाते हैं। चलिए, तो श्री शुक सुधा सागर श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद, आप सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है कि आप आए, सुन रहे हैं। भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम है, श्रीमद् भागवत को प्रणाम है, स्वयं को भी हम प्रणाम करते हैं कि हमें सौभाग्य मिला कि हम श्रीमद् भागवत का पान कर सकें।
20वां अध्याय, भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। इससे पहले के अध्याय में शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा कि बलि तुम मूर्खता मत करो, तुम पहचान नहीं पा रहे हो, ये जो छोटा सा दिख रहा है ना बच्चा तुमको वामन रूप में, ये कोई बच्चा नहीं है, ये भगवान नारायण है। ये एक ही पग में सब नाप लेंगे, धरती आकाश तंबर, दो में इनका सारा हो जाएगा नापना, एक इधर एक उधर। और तीसरा पांव की तो तुमने 3 पग दिए, तीसरा पांव कहाँ रखेगा वो, तुम्हारा सब छीन लेगा। तुम ये मत करो, तुम ये वचन मत करो कि तुम उसको 3 पग जमीन दे दोगे, 3 पग भूमि मत देना, ये मत करो ये सब। देखो जो अपने धन को बचाता है ना उसके पास धन बचता है, जो धन को लुटाता है उसका धन लुट जाता है। तुम्हारा सब कुछ ही लुट जाएगा, तुम कैसे अपना जीवन निर्वाह करोगे। समझा रहे शुक्राचार्य बड़े उसे। लेकिन बलि कहते नहीं, हमने तो प्रॉमिस कर दिया, अभी से मालूम नहीं है। शुक्राचार्य ने बड़ा समझाया। और जब वामन अवतार भगवान ने कहा कि राजा हमको तो 3 ही चाहिए, तो राजा क्या बोलता है, बेटा तुमको मेरी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, मैं ये जो क्या बोलते हैं इसको, त्रिधाम जो भी है, इसमें मैं एक अकेला मालिक हूँ इसका। तुम मांगो, तुम्हारा पूरा जीवन कट जाए इतना मांगो। 3 पग में क्या होता है, तुम बच्चे हो, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं कौन हूँ, क्या दे सकता हूँ। तुम अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से 3 पग मांग रहे हो, वैसे ही तुम छोटे हो। तो बलि को मालूम नहीं है, गुरु समझा रहा है कि कौन है, फिर भी बलि नहीं समझ रहा। अब वो कौन है और 3 पग में वो क्या करने वाला है, ये 20वें अध्याय में है। ठीक है, चलो। तो अमित तोमर कह रहे हैं मेरी मम्मी को भी नींद आती है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ चलिए। 20वां अध्याय, भगवान वामन जी का विराट रूप होकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा, तब आदर्श ग्रस्त राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आहा हा, यही सार है जीवन का, यही सार है जीवन का, क्या बात है, वाह। प्रणाम है भाई, प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। आय हाय हाय, क्या बात है, आहा आहा, कितनी सुंदर बात है, क्या सुंदर चरित्र है। ओए होए, जय हो बलि महाराज, जय हो बलि महाराज, जय हो बलि महाराज, जय हो। इस पृथ्वी ने कहा कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख से, समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट ना किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। कितनी उत्तम बात है, वाह। मनुष्य मर जाता है, धन संपत्ति जो है वो पुत्रों को चलेगी, पुत्रों को चलेगी, त्याग तो हो ही गया, लेकिन सिर्फ अपने पुत्रों के पोत्रों के लिए रख दी। उसके लिए भगवान का कार्य नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म को बढ़ावा नहीं दिया। धर्म जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य का प्रचार है, वहाँ तुमने धन नहीं लगाया। इससे बड़ी धन की हानि क्या हो सकती है। एक गुरु भाई ने मुझसे पूछा था
कि कहाँ धन लगाना चाहिए, धर्म में कहाँ लगाना चाहिए। तो मैंने उसमें क्या कहा मुझे याद नहीं, लेकिन यही कहा होगा कि जहाँ सत्य है, जहाँ सत्य का प्रचार है, जहाँ सत्संग है, वहाँ तुम्हें धन लगाना चाहिए। वो धन का सदुपयोग है। अब तुम ये जानो कि तुम्हारे लिए सत्संग क्या है, कहाँ है, वो तुम्हारे धन का सदैव सदुपयोग होगा, सदैव सदुपयोग होगा। वो तुम्हारे धन का सही व्यय है। और देखो ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहाँ लिखी हुई है। कहते हैं हम जब धन को छोड़ के चले ही जाएंगे, छोड़ना ही है, मरने के बाद तो छोड़ना ही है ना, लेकिन जीते जी उस धन का सदुपयोग ही ना किया, उस किसी ब्राह्मण को दान नहीं दिया, सत्य के कार्य में नहीं लगाया, तो कैसा मोह, किस फिर त्याग होगा ही कैसे। संतान को देना त्याग नहीं है, संतान को देना मोह है और बंधन है कि तुम मेरे इस सारे मेरे व्यापार को ठीक से रखना, हम जा रहे हैं, ठीक से संभाल के रखना, नहीं तो वहां से जूता मारेंगे तुमको। तो उनके त्याग का लाभ ही क्या है, किसके? यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट ना किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तेज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई ही की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने से सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया। ओ अच्छा लगा ना, भूल गया था, खुद ही मेरे हाथ में उठ के आ गया। फैशन है, फैशन खराब नहीं होना चाहिए। हाँ सुंदर लग रहा है ना बात, ठीक है चलो कहा थे। ब्राह्मण, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। श्री गुरुदेव जी, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सतपात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। कितनी बड़ी बात है। क्या बोला है गुरुदेव जी? श्री गुरुदेव जी, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ ना दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सतपात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। हे गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है। क्या बोला है? हे गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। तो क्या कहते हैं, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात है। क्या बोल रहे हैं कि याचक, मैं राजा हूं और कोई याचक पात्र है, पात्र को तो देना ही चाहिए, लेकिन कुपात्र भी अगर मेरे यहाँ पर आए कुछ मांगने के लिए तो भी हमें दान करना चाहिए, पात्रता देख के दान नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहने का वो है। तो आप क्यों इस बात से नाराज़ होते हैं कि हमें वो सुपात्र नहीं है उसको दान मत देना? उनके हिसाब से तो कुपात्र ही हुआ ना, जिसको दान नहीं देना चाहिए वो तुम्हारा सब छीन लेगा, तो उनके हिसाब से वो सुपात्र नहीं है, उसको दान नहीं देना है तुमको। तो बोलते हैं अगर वो सब मेरी दुर्गति भी होती है दान देने से तो भी ऐसी दुर्गति को भी हम प्रणाम करते हैं। फिर तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यज्ञादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो,
मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा। आय हाय है, क्या कह रहे? यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा। आय हाय, धन्य है ऐसा राजा बलि, वाह वाह जी वाह। क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते थे। आय हाय हाय, क्या बात है। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते थे। यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे। ओहो, धन्य है, इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सबके सब उसी में समा गए। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रियां, उनके विषय, अंतकरण और जीवों के साथ यह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में 7 समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्र आदि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। वाणी में वेद, रसना में वरुण, भों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। हे परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर से सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। हे परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए
इसी समय भगवान के पास असहाय तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला शारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कोमोद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभ्यमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भोरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिए। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। यही ऊपर के 4 लोक हैं, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और ये, इन्हें ही कहा जाता है महरलोक, जनलोक और तपलोक और ऊपर सत्यलोक। यहाँ पर महरलोक, जनलोक और तपलोक दिया है, कहीं पर महरलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक दिया जाता है। इस तरह से ये 4 लोक हैं ऊपर के, और नीचे के भू भुवर स्वः, ये नीचे के जहाँ अंधकार है। तो ऊपर की ओर जो हृदय से ऊपर की गति मानी जाती है महरलोक से, ठीक है, वो तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। 21वां अध्याय बलि का बांधा जाना, ये पढ़ना बहुत अच्छा होगा, पढ़ लेते हैं ना वैसे तो हम लेट चल रहे हैं लेकिन ये पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं? 21वां अध्याय बलि का बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्टिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। क्या बात है! स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्टिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं, तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है। कितनी बड़ी, कितनी सुंदर, छोटी, मतलब कितनी सुंदर व्याख्या है योग से कर्म फल से ऊपर उठने की। क्या कहते हैं? तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से, प्राण से, ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरणों की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का आर्घ्य पाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। हे परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिर के तीनों लोकों को पवित्र करती है। शिव जी जिसे धारण करते हैं वो भगवान का चरणों का अमृत है, चरणामृत बोलते हैं इसको। भगवान शिव उसे मस्तक पर धारण करते हैं, ये वही है। क्या रिस्पेक्ट है! भगवान का सम्मान देखिए अपने इष्ट के प्रति। वो उसके इष्ट है, वो उसके इष्ट, वो उसको जपते हैं, वो उसको जपते हैं। तो दोनों में से कोई बड़ा छोटा ऐसा मत सोचना कि उनके चरणों का शिव ने धारण किया सिर पर। एक ही है, जिसका पाँव है उसी का ही सिर है, दो नहीं है। इस ब्रह्म में मत रहना। अगर तुम इस ब्रह्म में हो तब तुमने अभी योग नहीं पाया है, तुमने अभी योग का स्वाद नहीं चखा है। अगर विष्णु और
तृष्णा अलग है। अगर जिसके पैर और जिसका मस्तक अलग है, दो हैं, तो आपने अभी सत्य को नहीं जाना है। तो ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पण की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरा अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे, गाजे, गान एवं शंख और दुंदुभी के शब्द से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराए। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली है। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे ये ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने से उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और फिर हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यूँ तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूँ सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। हे परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पटिश आदि लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। हे परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वकसेन, गरुड़, जयंत, रुतदेव, पुष्पदंत और सातवत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचिति, राहु, नेमी आदि दैत्य को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापिस लौट आओ, यह समय हमारे कार्य का अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूंगा, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। क्या बात है, क्या एक्सेप्टेंस है। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सब के द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पाशों से बलि को बांध लिया। उस दिन उनके अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था। सोमपान होने वाला था, सोमरस बोलते ना। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पाशों में बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। हे परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली है, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्र और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं,
वहाँ तक कि सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखती मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्ग लोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। मतलब एक पैर मूल धारा से लेकर मणिपुर का क्षेत्र नाप लिया और दूसरा हृदय से लेकर आज्ञा चक्र का क्षेत्र, यही तो है 2 पग। तीसरा पग कहाँ रखेंगे? भगवान कहते हैं सत्य लोक तक उनका पैर पहुंच रहा है, तो यहाँ से भी ऊपर अंतरिक्ष जहाँ से उसकी प्रॉपर्टी है, उस यहाँ तक तो माया है, यहाँ तक तो उस माया पर उसका अधिकार हो सकता है, माया का अधिपति हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर तो उसका अधिकार नहीं है। तो भगवान का पैर यहाँ से भी ऊपर चला गया था, यहाँ तक चला गया था सत्य लोक तक। तो फिर क्या कह रहे? तो ये तो नाप लिए मैंने भाई। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा ना कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही। हाँ, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ। तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक में भोगोगे। 22वां अध्याय बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। ये भी पढ़ना है, लेकिन ये कल पढ़ लेंगे। चलो ठीक है, क्योंकि लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, है ना। भोजन भी जब बहुत भूख लगती है ना, तो एक लिमिट तक ही खा सकते हैं ना, उसके बाद नहीं तो उसका मज़ा चला जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं और कल हम पढ़ेंगे अब तीसरा पैर कहाँ रखा होगा। तो जैसा कि तस्वीर में दिख रहा है इधर, हाँ, तो ये होगा कल। बहुत आनंद, बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल का सत्संग, कल का ध्यान आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, और तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज का जो सत्संग है, आप सब जितने भी आए हैं आप सबको नमस्कार और धन्यवाद कि आप आए और कल भी उपस्थित हुइए और साधना करते रहिए, नाम जप कीजिए और नाम जप से ही जो है आपकी चेतना का क्या बोलते हो, बढ़ेगी, चेतना बढ़ेगी, विस्तार होगा, चेतना का विस्तार होगा और आप अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं ध्यान में और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अभी मेरी पत्नी की उधर से आवाज़ आई है, वो सो के उठी है खराटे मार। क्या बोल रही होता है, कितनी देर हो गई, कितना बेला हो गया, अभी तक बैठा है सत्संग में। ये मेरी पत्नी की हालत है। अब आप सोचो, समझ रहे हो। हाँ, जय श्री गुरुदेव। ये है भौतिक जगत में, प्रवृत्ति मार्ग में सत्संग का फल। पत्नी उधर से कह रही है, इतना टाइम हो गया अभी तक बैठा है। हरी 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 हरी, क्या सुनना पड़ रहा है भगवान। चलिए, जय श्री गुरुदेव।